हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, नाउ एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरेज इज अ वेरी हार्ड टॉपिक। मैं कहूंगा कि जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा जो कंसेप्चुअली हार्ड रहते हैं वो एवरेज के रहते हैं। एवरेज में यू कांट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया एवरेज का, तो कैसा भी क्वेश्चन आप विद इन 20 to 30 सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हो। बट उसके लिए आपको काफी इंटेंसिव मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आज की क्लास में बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन के साथ जो है वही सुनना पड़ेगा। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, अभी सम को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ नंबर्स से, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा, यानी कि औसत मिल जाएगा। तो इन नंबर्स का सम क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, डिवाइड किससे कर दोगे आप, 5 से, बिकॉज नंबर्स जो है वो आपके पास 5 है। तो टोटल नंबर्स का सम आपके पास आ गया 15, 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या आ गई, 3 इज द राइट आंसर। एक और चीज ध्यान देना, 3 इज द मीडियन नंबर। ठीक है, 3 जो है इन नंबर्स में से बीच वाला नंबर भी 3 है, तो यही उसकी एवरेज है। तो इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है, भी कभी भी नंबर अगर आपको सीरीज में दिए गए हैं, सीरीज का मतलब क्या हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का भी डिफरेंस बराबर है। जैसे 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां पे भी 1 है। तो कभी भी अगर नंबर सीरीज में दिए गए हैं यानी कि डिफरेंस बराबर है, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर और सबसे बड़े वाला नंबर दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो एवरेज आपको क्या मिल जाएगी, 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से दिस इज द शॉर्टकट। तो यहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि पहले 99 नंबर्स का एवरेज बता दो या पहले 50 नंबर का एवरेज बता दो, तो सबसे छोटे वाला और सबसे बड़े वाला दोनों प्लस कर देना और डिवाइड कर देना 2 से, तो एवरेज आपको मिल जाएगी। जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, यानी कि कभी भी अगर नंबर आपको सीरीज में दिए गए हैं, तो अगर नंबर सीरीज में होंगे तो उनका मतलब क्या होगा, जो एवरेज आएगा दैट विल बी द मीडियन नंबर, यानी कि बीच वाला नंबर होगा, मीन नंबर होगा। फाइन, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी जो है डिफरेंस आपको बराबर दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ 30 60 90 120 150 एंड 180। तो डिफरेंस भी 30 का है, यहां भी 30 का डिफरेंस है, यहां पे भी 30 का डिफरेंस है एंड सो ऑन। सारे नंबर्स में 30 का डिफरेंस है। तो सबसे छोटे वाला नंबर और सबसे बड़े वाला नंबर आपको प्लस करना है और हमेशा डिवाइड करना है 2 से, हमेशा डिवाइड करना है 2 से, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस। चाहे डिफरेंस 5 का है, 4 का है, 3 का है, 10 का है, 20 का है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा डिफरेंस सबसे छोटा सबसे बड़ा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हो जाएगा 210 को डिवाइड किससे कर दोगे आप, 2 से, तो आंसर क्या आ गया, 105 इनका बीच वाला नंबर भी है, यानी कि जो यहां पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 105 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो आपको समझ में आया, अगर सीरीज में नंबर्स दिए गए हैं तो हमेशा छोटे वाला और सबसे बड़े वाला प्लस करके डिवाइड करना है आपको 2 के साथ, तो आंसर आपको मिल जाएगा एवरेज ऑफ द दीज नंबर्स। एक और तरीका है, बट दैट इज अ लॉन्ग वे, सबका सम करोगे डिवाइड करोगे नंबर और नंबर से भी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको पेपर में। ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। भी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको नंबर सिस्टम पार्ट 1 में बताया था। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक सीरीज चलती जाएगी। उसने क्या बोल दिया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो लास्ट वाला नंबर क्या बन जाएगा, 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, फर्स्ट 50, यानी कि लास्ट वाला नंबर क्या मिल गया आपको, 50। तो 50 और 1 प्लस करना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, भी डिफरेंस तो बराबर ही है ना, यहां भी 1 का है, हर 2 नंबर्स में डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो डिफरेंस सेम है, तो मैं सबसे छोटा सबसे बड़े में प्लस कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 25.5 इज द एवरेज, यानी कि बीच वाला नंबर क्या आ गया, 25.5 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्लस करना है। वन मोर क्वेश्चन, भी ये नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुका है, एसएससी पेपर में। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 भी दे सकता है, फर्स्ट 50 भी दे सकता है, तो आपको पता चल गया कि मेरे को कैसे निकालना है। बट नेचुरल नंबर्स ध्यान रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होल नंबर्स का, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 का मतलब क्या हो गया कि 7 मल्टीप्लाई 1 करना है, फिर प्लस करना है, 7 मल्टीप्लाई 2 है, फिर 7 मल्टीप्लाई 3 एक नंबर बन जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 4 एक नंबर बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ऐसा कहां तक कर रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 20। तो इन सारे नंबर्स का यू नीड टू फाइंड द एवरेज, इन सारे नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है ना, अभी यहां से एक चीज तो क्लियर है, डिफरेंस जो है वो 7 का है।
यहाँ भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 का है, यहाँ पे भी 7 का है, यहाँ पे भी 7 का है एंड सो ऑन। भाई फंडा इसके लिए तो 7 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है। डिफरेंस अगर सेम आता है तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटा सबसे बड़ा प्लस कर दो, डिवाइड कर दोगे आप 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटे वाला नंबर क्या मिल गया आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 1, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल गया 7 मल्टीप्लाई बाय 20, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहां से 7 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया अभी 140, 147 डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। ऐसे नंबर्स में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में सॉरी आपको क्या करना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, कभी भी अगर डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर नहीं है तो सबका सम निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, उसका कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे उसने क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 29, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि लगातार इवन नंबर्स, जैसे 2 हो गया, फिर 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर एंड सो ऑन। तो यहां से एक चीज पकड़नी है अभी आपको, जो डिफरेंस है वो तो सेम है। भाई अगर मैं सीरीज बनाता हूं 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में डिफरेंस तो जो है 2-2 का ही रहेगा ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2, 4, 6, 8 का एवरेज जो है 29 आ जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे दिया था। तो यहां पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जो डिफरेंस आएगा वो 2-2 का ही आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 2-2 का ही आएगा। तो उसने पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ दीज कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, तो यहां पे क्या बन सकता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एवरेज है डेट विल बी द बीच वाली वैल्यू, यानी कि जो एवरेज है डेट इज द मिडल वैल्यू। तो 29 जो है वो बीच वाला नंबर बन गया है, 29 जो है वो बीच वाला नंबर बन गया। इससे एक पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 28, इसके एक बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 30। भाई चीज समझ में, 29 इज द मिडल वैल्यू बट 29 इज द ऑड नंबर। उसने क्या बोला है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर के केस में आपको क्या करना है, तो यहां पे 29 में से एक कम कर दोगे 28 आ जाएगा, 29 में से बढ़ा दोगे क्या आ जाएगा 30। अब मेरे को अगर अगला इवन नंबर निकालना है, भी ये आ गए बीच वाले दो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2 नंबर है, जो 4 नंबर्स की बात कर रहा था, उसमें से जो बीच वाले 2 नंबर है वो 2830 है। अगला अगर नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा 32, इससे एक पहले चले जाओ क्या हो जाएगा 26। तो ये वो 4 नंबर से जिनकी वो बात कर रहा था, 26, 28, 30 एंड 32। फाइंड द लीस्ट नंबर, तो आंसर क्या आ गया 26 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो हमेशा जो भी नंबर होगा, जो भी एवरेज होगा, डेट विल बी द मिडल वैल्यू ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। 4 नंबर की जो बीच वाली वैल्यू है डेट इज 29, वो जो है 29 है। तो उससे एक पहले भी इवन पूछा है ना उसने मेरे से इवन नंबर पूछा है, तो एक पहले करोगे 28 आ जाएगा, एक बाद में करोगे 30 आ जाएगा। 28 से 2 पहले करोगे बिकॉज इवन नंबर निकालना है। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 31, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज नंबर्स इज, यानी कि सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा है वो आपको निकालना है। तो यहां पे एक चीज समझना, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया, अगर उनका एवरेज 31 दिया गया है, राइट, अगर मेरे को 5 जो नंबर्स दिए गए हैं, तो उनका बीच वाला नंबर कौन सा बनेगा भी, थर्ड प्लेस, यानी कि थर्ड प्लेस पे जो नंबर होगा वो उनका बीच वाला नंबर बन जाएगा। तो 31 जो है वो थर्ड प्लेस पर है, यानी कि 31 जो है वो थर्ड नंबर है। भी सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया भाई, एवरेज इज द मिडल वैल्यू ना, यानी कि बीच वाली वैल्यू है, तो बीच वाली वैल्यू है बिकॉज यहां पे डिफरेंस बराबर है। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया है ना, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, तो डिफरेंस बराबर है। तो कभी भी अगर डिफरेंस बराबर होगा तो एवरेज जो है वो बीच वाली वैल्यू बनेगी, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना आपको सोचना है ज्यादा। तो यहां पे 31 आ गया, 31 से 2 पहले कौन सा नंबर मिल जाएगा 29, 31 के बाद 2 आप भी प्लस करोगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा 33, 33 में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 35, 29 में से 2 कम करोगे क्या आ जाएगा 27, बिकॉज ये नंबर थर्ड प्लेस का था। 31 जो है वो बीच वाला था ना, यानी कि थर्ड प्लेस पे था, तो 2-2 कम करना पड़ेगा, 2-2 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 5 नंबर बनाने हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो आंसर क्या आ गया 35 इज द राइट आंसर। वैसे ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करोगे तब भी 35 ही आएगा, डोंट वरी। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 35 इज द राइट आंसर। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। फाइन गाइस, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो एवरेज के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कि एक बंदा मैं ले आता हूं तो एवरेज एज जो है इतने से बढ़ जाती है, तो बताओ भी कितने स्टूडेंट्स थे। वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हार्ड है। अब थोड़ी सी मैं क्लास का लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको बेसिक समझा देता हूं उन वाले क्वेश्चन का क्या है। भाई अगर मैंने आपसे बोला, ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि क्लास में 40 बच्चे हैं, क्लास में जो है 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एवरेज मनी जो है वो 20 रुपीज है,
फाइन, यानी कि हर एक के पास जो है 20 रुपीज पड़ा है। मतलब किसी के पास 80 भी हो सकता है, किसी के पास 40 रुपीज भी होंगे, किसी के पास जो है 5 रुपीज भी होंगे, किसी के पास जो है 10 रुपीज भी होंगे, बट सबका मिला के जब मैंने इक्वल सब में बांटा तो हर एक की पॉकेट में 20 रुपीज आए हैं, बिकॉज एवरेज 20 रुपीज का है। तो अगर मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज मनी 20 रुपीज दिया है या फिर 40 रुपीज दिया है, कुछ भी रुपीज दिया है, तो 20 रुपीज देने का मतलब क्या हो गया, हर एक की पॉकेट में 20 रुपीज आपको मान के चलना है। भले किसी की पॉकेट में फालतू हो या भले किसी की पॉकेट में कम हो, जब पूरी क्लास कंबाइंड कर दी है आपने, तो हर एक की पॉकेट में आपको 20 रुपीज मान के चलना है। इट इज फिक्स्ड। ये आने वाले चैप्टर में, आने वाली क्लास में ये चीज आपको अपने दिमाग में घुसानी है। हर एक की पॉकेट में 20 रुपीज है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं कोई नया बंदा लेके आया, फाइन भाई, ग्रुप का जो रूल है वो क्या है कि नया बंदा आएगा भी उसको 20 रुपए तो अपने साथ लाने हैं। तो नया बंदा जो ए आया है ग्रुप में, अगर मैं 41 बच्चों का ग्रुप बनाता हूं, तो ए अगर अपने साथ 20 रुपीज लेके आ गया, भाई 20 रुपीज का हिसाब चल रहा था, वो अपने साथ 20 रुपीज लेके आ गया, तो 41 बच्चों की एवरेज में, इन सारे बच्चों की एवरेज में 1% का भी फर्क नहीं आएगा, बिकॉज सबके पास 20 रुपीज थे। ए भी जो है 20 रुपीज लेके आ गया और उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये हो गया, फाइन। तो एवरेज में 1% का भी फर्क नहीं आएगा, ना वो बढ़ेगी और ना वो कम होगी, बिकॉज वो जितने लाने थे उतने पैसे ले आया, फाइन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वो 20 रुपीज से कुछ फालतू ले आया, 30 रुपीज ले आया, 40 रुपीज ले आया, 50 रुपीज ले आया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप को फायदा हुआ है ना, उसको लाने 20 रुपीज थे, बट वो कुछ फालतू ले आया, तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा ग्रुप में, वो सारे बच्चों में बराबर बटेगा। जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप में आएगा वो सारे बच्चों में आपको बराबर बांटना है, बिकॉज मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, फाइन गाइज। तो अगर वो एक्स्ट्रा लाता है तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सबका पास कुछ पैसा बढ़ा है, बिकॉज ए ने बढ़ा दिया था। भाई अगर वो 20 रुपीज से कुछ कम लेके आया, फाइन भाई, 3 केस बन सकते हैं ना। वो 20 रुपीज लेके आया तो एवरेज में नो चेंज। अगर वो फालतू लेके आया, कुछ एवरेज जो है फालतू पैसा लेके आया, तो एवरेज विल गेट इंक्रीज। एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज ग्रुप को फायदा हुआ है। अगर वो 20 रुपीज से कुछ कम लेके आता है, लेट्स सपोज 5 रुपीज ले आया, 3 रुपीज ले आया, 10 रुपीज ले आया, तो ग्रुप को लॉस हुआ है ना। उसको लाने चाहिए थे 20 रुपए, उसको लाने चाहिए थे 20 रुपीज, बट वो कुछ कम पैसा लेके आया, तो मतलब क्या होगा, ग्रुप की एवरेज जो है वो कम हो जाएगी। तो एक चीज अपने दिमाग में जो है, अपने दिमाग में एकदम से आपको फिट करनी है। अगर एवरेज बढ़ी है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आया है, यानी कि 20 रुपए नहीं लाया, वो 20 रुपए से कुछ फालतू लेके आया है। अगर एवरेज घटती है तो मतलब क्या हो गया, ए ने जो है 20 रुपए वो नहीं लाया, जो है लाया वो कुछ कम पैसा लेके आया है, फाइन। अगर एवरेज घटती है तो ए जो है कम पैसा लेके आया है, अगर एवरेज बढ़ती है तो ए जो है एक्स्ट्रा पैसा लेके आया। डेट्स ऑल। ये दो चीजें दिमाग में रखना, ठीक है। एक ना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 50 रुपीज। 30 बच्चों के पास 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स के पास 50 रुपीज एवरेज ली है, ठीक है। 50 रुपीज जो है एवरेज है, हर एक की पॉकेट में 50-50 रुपए पड़े हैं। अगर मैं एक नया बच्चा ऐड करता हूं, इफ वन इन न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, उसने कहा है ना, अगर एक नया बच्चा ग्रुप को ज्वाइन करता है तो सबका एवरेज जो है वो 51 रुपीज बन जाता है, फाइन गाइस। भाई क्वेश्चन समझ में आया? मैं अभी जस्ट आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 30 बच्चों का एवरेज 50 रुपए था, 30 स्टूडेंट्स के पास 50 रुपीज थे एवरेज, ठीक है, एवरेज। एक नया बच्चा आया तो सबका एवरेज जो है वो अब 51 रुपीज बन गया है, यानी कि 31 स्टूडेंट्स का। तो 51 रुपीज बन गया है, तो एवरेज इंक्रीज हुई है ना भाई। एवरेज इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, जो एवरेज है वो 1-1 रुपए से बढ़ी है, तो 1-1 रुपए से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, भाई एक कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आया, जितने उसको लाने थे उससे कुछ फालतू पैसे लेके आया ना। और जब यहां से आपको पूछा गया है, देन फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट। जो नया बच्चा था वो कितने पैसे अपने साथ लेके आया, ये आपको निकालना है। तो यहां से एक चीज तो आपको समझ में आई, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई कि अगर अमाउंट बढ़ी है, जो एवरेज है उसकी अमाउंट बढ़ती है, तो एक कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आया, तो आपको पूरी क्लास में जस्ट एक चीज निकालनी है कि ए जो है कितने पैसे एक्स्ट्रा लेके आया, डेट्स ऑल। कितने पैसे वो फालतू लेके आया ये आपको निकालना है। ये एक बार निकाल दोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर एक अंदर से विश्वास जगेगा कि हाँ भाई मैं कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आया,
भाई इतने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आया कि 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में उसने एक एक रुपया बढ़ा दिया, यानी कि 1 रुपी प्लस करा है ना। पहले हर एक की पॉकेट में 50 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 51 रुपीज है। तो 50 रुपीज थे, अब 51 रुपीज है, तो एक एक रुपया बढ़ा है, एक एक रुपया इंक्रीज हुआ है। तो 1 रुपी ये किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? बिकॉज ऑफ ए। तो एक कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके आया होगा ये आपको निकालना है। तो 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में 1 रुपी बढ़ा दिया, तो यानी कि ये 30 रुपीज तो एक्स्ट्रा लेके आया। भाई चीज समझ में आई ना? भाई ये चीज है अरे आपको निकालनी है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन काफी हार्ड बना सकता है भी, इसी टाइप पे क्वेश्चन काफी हार्ड बन सकता है। तो अगर कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आए चाहे इजी क्वेश्चन आए, एक चीज आपको नहीं भूलनी है कि कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आया ये आपको निकालना है। तो 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में +1 कर दिया, यानी कि वो 30 रुपीज फ्लैट एक्स्ट्रा लेके आया था। और उसकी पॉकेट में कितने रुपए अभी हैं? भाई अगर सबके पास 51 रुपीज है तो इसके पास भी 51 रुपीज तो मिलेंगे ना। भाई उसके पास अभी 51 रुपीज है, और जो 30 रुपए वो एक्स्ट्रा लेके आया था उसने जो है बाकी बच्चों में बांट दिया, तो वो इन टोटल 81 रुपीज लेके आया था। अभी कॉन्सेप्ट इसके लिए गाइस, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। नहीं आया है तो मैं एक बारी फिर से बता देता हूं आपको। जस्ट क्या निकालना है, कुछ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है ये आपको निकालना है, या फिर कितना पैसा वो कम लेके आ रहा है ये आपको निकालना है। अगर एवरेज घटती है तो कम लाएगा ना भाई, तो कितना पैसा कम लाएगा उस केस में वो आपको निकालना पड़ेगा। यहां पे एवरेज इंक्रीज हुई थी तो मैंने क्या निकाल दिया, कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आया। तो वो 30 स्टूडेंट्स में 1 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करने लायक ऐसा जो है एक्स्ट्रा पैसा लेके आया, यानी कि 30 रुपीज वो एक्स्ट्रा लेके आया। 30 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आया, 51 रुपीज उसके पास थे, बिकॉज एवरेज सबका क्या था 51 रुपीज। तो 51 रुपीज तो उसके पास थे, वो 30 रुपीज एक्स्ट्रा ले आया। आंसर क्या हो गया? 81 रुपीज वो इन टोटल अपने साथ लेके आया, जिसमें से 30 रुपीज उसने बाकी बच्चों में बांट दिए, 51 रुपए अपने पास रखे हैं। डेट्स ऑल। चीज समझ में आई गाइस? कॉन्सेप्ट इसके लिए गाइस, कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं भी आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। डोंट रश फॉर द शॉर्टकट्स, ठीक है। इस चैप्टर में शॉर्टकट्स आप यूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एवरेज जो है वो घटती है। द एवरेज मनी ऑफ द 20 स्टूडेंट्स इज 30 रुपीज, यानी कि 20 बच्चों को जो एवरेज है वो 30 रुपीज है। 1 न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस देम न्यू एवरेज बिकम 29 रुपीज, यानी कि एक और बच्चा अगर उनको ज्वाइन करता है तो एवरेज जो है वो 29 रुपीज बन जाती है। तो आपको निकालना है कि जो नया बच्चा आया वो अपने साथ भी कितना अमाउंट लेके आया, भी कितने पैसे लेके आया। अगर 20 बच्चों का एवरेज 30 रुपए है, ठीक है। एक नया बच्चा आया, वो अपने साथ 29 जब मैं उसको ग्रुप के साथ मिलाता हूं तो 21 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 29 रुपीज बन जाता है। फाइन, तो एवरेज जो है वो कम हुई है। तो कम होने का मतलब क्या हो गया? ए जो है अपने साथ कुछ पैसा कम लेके आया। फाइन, एक चीज आपको समझ में, सबसे पहले आपको यही निकालना है कि वो एक्स्ट्रा पैसा लेके आया या फिर कम पैसा लेके आया। दैट्स ऑल। तो यहां पे एवरेज जो है वो सबसे पहले, ठीक है, पहले 20 स्टूडेंट्स की एवरेज 30 रुपीज थी, अब 20 स्टूडेंट्स की एवरेज 29 रुपीज है। तो 1 रुपी हर एक की पॉकेट में से कम हो गया है। तो कितना पैसा कम हुआ है, मतलब कितने पैसे वो कम लेके आया था ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इतने पैसे वो कम लेके आया था कि 20 स्टूडेंट से उसने 1-1 रुपया मांगा, उधार लिया है, ठीक है। उधार लेना हुआ ना, 20 स्टूडेंट से 1-1 रुपया उधार लिया, तब वो उनके बराबर खड़ा हुआ है। जो फंडा इज क्लियर। अभी उसकी पॉकेट में भी एक बार क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। अभी उसकी पॉकेट में 29 रुपीज पड़े हैं, बिकॉज सबके पास 29 रुपीज है। बट इस 29 रुपीज में से उसने 20 बच्चों से 1-1 रुपया करके उधार ले रखा है। तो 20 रुपीज तो उधार ले रखे हैं ना, तो 20 रुपीज माइनस करोगे, यानी कि वो अपने हिसाब से अपने पास से 9 रुपए लेके आया था। दैट्स ऑल। भाई फंडा इज क्लियर, यानी कि 20 रुपीज वो कम लेके आया ना, तो कम लेके आया तो उसमें से कम करोगे। भाई 29 रुपीज तो उसके पास थे ही, 29 रुपीज उसके पास थे ही, जिसमें से 20 रुपए उधारी के हैं। 20 रुपए कम करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 9 रुपीज इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये बढ़ेगा कम होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इससे लास्ट वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को दोबारा आपको देखना है, तब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक बेबी तब तक आपको अगली वाली स्लाइड पे मूव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? द एवरेज मनी ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 40 बच्चों का जो एवरेज है, जो 40 बच्चों का जो एवरेज है वो 30 रुपए है, यानी कि 30 स्टूडेंट्स को जो एवरेज है वो 30 रुपीज है। अगर मैं 2 नए बच्चे जोड़ देता हूं, यानी कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में क्या करा रहा था? लास्ट 2 क्वेश्चंस में करा रहा था कि एक बच्चा ऐड करता था, वो एग्जाम में आपको दो बच्चे भी ऐड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, ठीक है। वो उसके मन की बात है भी एग्जामिनर की। तो यहाँ पे 2 नए बच्चे आए, 2 जो है नए बच्चे आए हैं, और सबका जो एवरेज है वो 30.5 रुपीज बन गया है,
फाइन गाइस, यानी कि दो नए बच्चे आए, उनकी वजह से हर एक का एवरेज जो है वो 30.5 रुपीज बन गया है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। एवरेज वॉज इंक्रीज, यानी कि एवरेज जो है वो इंक्रीज हुई है 0.5 से। भाई चीज समझ में आई? बिकॉज पहले 30 रुपीज थे, अब जो है 30.5 रुपीज है, तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हुई है 0.5 रुपीज से। तो कितने बच्चों की पॉकेट में 0.5 डाला गया है? 40 बच्चों की पॉकेट में 0.5 पुट करा गया है, तो 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 20 रुपीज, यानी कि वो इन टोटल दोनों मिला के 20 रुपीज अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया था। अभी ये अमाउंट तो मेरे को जो है मिल चुकी है। भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर? पहले हर एक की पॉकेट में 30 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 30.5 रुपीज है, तो 0.5 तो बढ़ाए ना। 0.5 एवरेज बढ़ी है, 40 बच्चों की पॉकेट में 0.5 के हिसाब से 20 रुपए लाए थे भी एक्स्ट्रा। चीज समझ में आई ना? बिकॉज 40 स्टूडेंट्स में उन्होंने 0.5 के हिसाब से 20 रुपीज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट्स, यानी कि नए जो बच्चे आए हैं वो कितना पैसा लेके आए हैं इन टोटल, यानी कि दोनों बच्चों का मिला के निकालना है, फाइंड द सम। तो यहां पे ए के पास भी 30.5 रुपए है, 30.5 रुपीज जो है वो ए के पास भी है, और 30.5 रुपीज जो है वो बी के पास भी है, तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 61 रुपीज, यानी कि 61 रुपीज तो अभी उनके पास है, 61 रुपीज तो अभी उनके पास है, बट उसमें से 61 उनके पास हैंगे, बट 20 रुपए वो एक्स्ट्रा भी लेके आए थे, तो आंसर क्या हो गया 81 रुपीज इन टोटल वो अपने साथ लेके आए थे, डेट्स ऑल। भाई फंडा इसके लिए गाइस, भाई 30.5 तो उनके पास थी ना, अभी जब सबका एवरेज 30.5 रुपीज है, तो इसके पास भी 30.5 रुपीज मिलेंगे और इसके पास भी 30.5 रुपीज मिलेंगे, तो दोनों के पास कुल मिला के 61 रुपए है, यानी कि 61 रुपीज का अमाउंट तो अभी उनके पास पड़ा है, 20 रुपीज वो एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो इन टोटल क्या हो गया 81 रुपीज इन टोटल वो अपने साथ लेके आए थे। यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, देन फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट या फिर फाइंड द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द अमाउंट, यानी कि वो दोनों बच्चों का एवरेज भी पूछ सकता है, वो दोनों बच्चों का टोटल भी पूछ सकता है। तो एवरेज कैसे निकाल दोगे, 81 को डिवाइड कैसे कर दोगे 2 से, 40.5 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं क्या दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट, यानी कि टाइप 2 कहूंगा मैं। 30 स्टूडेंट्स हैव द सर्टेन एवरेज मनी, यानी कि 30 स्टूडेंट्स के पास कुछ एवरेज है, यानी कि एवरेज कितना है वो आपको नहीं दिया गया है, वो आपको निकालना है। 30 स्टूडेंट्स हैव सर्टेन एवरेज मनी, नाउ वन मोर स्टूडेंट जॉइन्स विद 120 रुपीज, यानी कि एक नया बच्चा आया जो अपने साथ 120 रुपए लेके आया। भाई ये वाली चीज समझ में आई? लास्ट 3 क्वेश्चंस में या 4 क्वेश्चंस में मैंने क्या कराया था, उसमें जो नया आ रहा था वो कितने पैसे लेके आ रहा था वो आपको निकालना था। इसमें जो नया बंदा आया है वो कितने पैसे लेके आया है वो आपको दिया है, कितने पैसे लाने थे वो आपको नहीं दिया गया है, यानी कि एवरेज नहीं दी गई है, बट कितने पैसे ए लेके आया वो आपको दिया गया है। यानी कि फिर उसके बाद बोला है दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वे, एवरेज जो है मेरे को निकालनी है। 30 स्टूडेंट्स हैव सर्टेन एवरेज मनी, नाउ वन मोर स्टूडेंट जॉइन्स विद 120 रुपीज, ठीक है, सो दैट न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 1 रुपीज। इंक्रीमेंट तो दे दिया ना उसने, मतलब पहले अगर उनके पास x रुपीज थे, तो अब उनके पास इन टोटल यानी कि ए के आने से क्या फर्क पड़ा है, हर एक की पॉकेट में 1-1 रुपया बढ़ गया। तो यहां से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यू नीड टू फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट, कितने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आया था, कितने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आया था, उतने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आया था कि 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में 1-1 रुपया उसने बढ़ा दिया है। 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में 1-1 रुपया बढ़ाया ना, बिकॉज पहले एवरेज क्या थी, x थी, अब एवरेज क्या है, x+1 है, तो +1+1 हुआ है ना भाई। 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट में +1+1 हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, यानी कि वो 30 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आया था, वो अपने साथ 120 रुपीज लेके आया, जिसमें से 30 रुपीज एक्स्ट्रा थे, तो 30 रुपीज माइनस करोगे तो 7 ये आपके पास बच जाएगा 90। तो 90 का मतलब क्या हो गया, उसको 90 रुपीज अपने साथ लेके आने थे। 120 रुपए में से 120 रुपीज में से उसने 90 अपने पास रखे, बाकी जो 30 एक्स्ट्रा थे वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दैट्स ऑल। तो ये 90 लाने का मतलब क्या हो गया कि नया जो एवरेज था वो क्या था, 90 रुपीज। तो नया एवरेज 90 रुपीज था, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द 31 स्टूडेंट्स, तो आंसर इज 90 रुपीज इज द राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर गाइस, ठीक है। दिस इज द टाइप सेकंड, यानी कि जहां पे आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, कितने पैसे नया बंदा ला रहा है वो आपको दिया गया है, यानी कि 120 रुपए वो लेके आया, जिसमें से 30 रुपीज एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा माइनस करोगे, बिकॉज लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा माइनस नहीं कर रहा था, यहां पे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज एक की एग्जैक्ट अमाउंट दे दी कि वो 120 रुपए लेके आया, तो उसमें से 30 रुपए माइनस करोगे ना, 30 रुपए तो उसने बांट दिए, तो बांट दिए तो उसके पास 90 रुपए बचे हैं, यानी कि 90 रुपीज बचे हैं। 90 रुपीज उसको लाने थे, इसका मतलब ये हुआ ना, अभी 90 इज द न्यू एवरेज,
नई वाली एवरेज क्या है, 90 रुपीज इज द राइट आंसर। ये 30 कहां से आया, बिकॉज हर एक की पॉकेट में +1 हुआ है। तो अगेन मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो किससे बनाया है कि कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, उससे क्वेश्चन बनाया है। उसके बिना बिलीव मी गाइस यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि जब तक ये नहीं निकालोगे कि कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, ठीक है। यहां से वो जो है एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि फाइंड आउट द ओल्ड एवरेज। ठीक है, यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड आउट द ओल्ड एवरेज, पुरानी वाली एवरेज क्या थी, यानी कि 30 बच्चों की एवरेज क्या थी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो 90 बनाया गया है, ये जो 90 बनाया गया है इसमें +1 करके बनाया गया है। फाइन गाइस, ये जो 90 बनाया गया है इसमें +1 करके बनाया गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 89 इज द राइट आंसर। भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये जो 90 बना है इसमें +1 करके बनाया ना, तो यहां पे 89 इज द राइट आंसर। फाइन, तो ओल्ड एवरेज क्या आ गई, 89 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है, सेम टाइप का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अगर चल रही है तो इसको पॉज करके थोड़ा सा इसको पढ़ो। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन एवरेज, यानी कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनका कुछ एवरेज है, कुछ क्या है वो आपको नहीं पता है। एक नया बच्चे ने ज्वाइन करा, एक जो है नए बच्चे ने ज्वाइन करा, वो अपने साथ 50 रुपीज लेके आया। फाइन गाइस, वो अपने साथ जो है 50 रुपीज लेके आता है, सो दैट द न्यू एवरेज डिक्रीज बाय 0.5 रुपीज, यानी कि पहले अगर एवरेज एक्स थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में एवरेज वाज इंक्रीज्ड, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज वुड बी डिक्रीज्ड। तो अगर पहले एवरेज x थी तो नई वाली एवरेज क्या बन गई, x माइनस 0.5। फाइन गाइस, बिग क्वेश्चन इसके लिए, यानी कि पहले अगर सबकी पॉकेट में x रुपीस थे तो अब हर एक की पॉकेट में 0.5 कम हुए हैं। तो कम क्यों हुए हैं, कम क्यों हुए हैं, भी सिंपल सा लॉजिक है। कम क्यों हुए, बिकॉज ए अपने साथ 50 रुपए जो लेके आया वो कुछ कम पड़ रहे थे, यानी कि उसको लाने थे ज्यादा बट वो लेके आया खाली 50 रुपीज, तो बाकी सब बच्चों ने उसकी हेल्प करी है इक्वल। भाई हर एक ने अपनी पॉकेट से 0.5 निकाल के उसको दिए, तब वो उनके बराबर खड़ा हुआ है। भाई सिंपल सा मतलब हुआ ना, हर एक की पॉकेट में पहले x था, अब हर एक की पॉकेट में x माइनस 0.5 है, तो हर एक ने 0.5 यानी कि 50 पैसे निकाल के a को दिए, तब वो उनके बराबर आया है। तो 40 बच्चों ने 0.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो यानी कि इन टोटल 20 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जब वो 20 रुपीज प्लस करता है अपने पास, तब वो उनके बराबर हो पाता है, यानी कि 70 क्या आ गया, 70 इज द न्यू एवरेज। भाई कॉन्सेप्ट इसके लिए गाइस, ठीक है भाई। 50 रुपए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, उसको लाने थे 70 रुपए, उसको लाने थे 70 रुपए, वो खाली 50 रुपए लेके आया, तो 20 रुपए तो बाकी सबसे लेगा ना भाई, उधार उसने लिए, वही उसने बोला जब मैं जाऊंगा तो आपको भी दे के जाऊंगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझना है। 70 लाने थे बट वो लेके आया 50 रुपीज, तो मतलब क्या हो गया, वो 20 रुपीज कम लेके आया ना, तो कम लेके आया तो बाकी बच्चों से उधार लेगा, तो जब बाकी बच्चों से उधार लेगा तो सब बराबर बराबर अमाउंट उसको देंगे। भी लॉस हुआ है ना, ग्रुप को लॉस होता है तो सब में बराबर बराबर बांटना है, ग्रुप को फायदा होता है तब भी वो सब में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द 41 स्टूडेंट्स, तो नई एवरेज तो भी 70 आ गई। अगर मेरे से पहली वाली एवरेज पूछता है तो जो भी पहली वाली एवरेज थी उसमें से 0.5 कम करके 70 बनाया गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 70.5, वही वापसी प्लस कर दोगे ना। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ये वाली चीज में इनिशियली दिक्कत आती है बच्चों को, इसमें डाउट आता है सर ये 70.5 कैसे निकाला, भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x माइनस 0.5 की वैल्यू क्या है भाई 70, तो x की क्या आ जाएगी 70.5। इनिशियली ऐसे कर लेना, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन गाइस, ओके। 30 स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन एवरेज मनी, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट भाई, दिस इज द बिट हार्ड, यानी कि लेवल 3 कहूंगा मैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा आपको चेक करना है। 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे आते हैं, यानी कि ए और बी, यानी कि 2 बच्चे वो प्लस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस में क्या हुआ था, एक एक बच्चा आ रहा था, यहाँ पे 2 बच्चे आ रहे हैं। 2 बच्चे जब आते हैं, एक अपने साथ 50 रुपए लेके आया, एक अपने साथ 50 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आया और एक अपने साथ 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आया, सो दैट द न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 1 रुपी, यानी कि जो नई एवरेज है वो 1 से बढ़ गई है, यानी कि 32 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या बन गई, x प्लस 1। फाइन गाइस, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे एक बच्चा नहीं आ रहा है, यहां पे 2 बच्चे आ रहे हैं। फाइन, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द 32 स्टूडेंट्स, सारे 32 बच्चों का आपको एवरेज जो है वो फाइंड करना है। तो यहां से कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, यहां से जो है एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, अपना क्रिस्टल क्लियर रखना है कि एवरेज बढ़ी है तो एक्स्ट्रा लाए हैं, कितना एक्स्ट्रा लाए हैं, फिर कितना एक्स्ट्रा लाए ये आपको निकालना है। यानी कि मतलब क्या हो गया, अभी x था हर एक की पॉकेट में, अब जो है x प्लस 1 रुपी है, तो हर एक की पॉकेट में +1 +1 हुआ है,
तो हर एक की पॉकेट में +1 होने का मतलब क्या हो गया कि वो मिला जुला के 30 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आए थे। अब उसमें से ए कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, बी कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है। आपको जस्ट 32 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो यहां पे अगर आप देखते हो यानी कि वो टोटल यानी कि कंबाइंड वो 90 रुपीज लेके आए। भाई कॉन्सेप्ट समझना भाई, यहां पे वो टोटल 90 रुपीज लेके आए ना, यानी कि 2 लोग थे, 2 लोग मिला जुला के 90 रुपीज लेके आए और 2 लोग मिला जुला के 30 रुपीज जो है एक्स्ट्रा लेके आए। भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यानी कि वो दोनों मिला के 90 रुपीज लेके आए और उन दोनों ने ही मिला के 30 रुपीज जो है दान में दे दिया, यानी कि 30 रुपीज जो है एक्स्ट्रा लेके आए थे 2 लोग। ठीक है, तो यहां से जब माइनस करोगे ना, यहां पे 90 - 30 करोगे क्या आएगा 60। अब ये जो 60 आया है वो 2 लोगों का एवरेज है, मेरे को एक का निकालना पड़ेगा ना। भाई कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा डाउट बनता है बच्चों का। भाई 90 रुपए वो 2 लोग लेके आए, 30 रुपीज वो 2 लोग लेके आए, तो ये 60 रुपीज भी 2 लोगों का मिलेगा ना। भाई 60 रुपीज भी 2 लोगों का मिलेगा, यानी कि ए और बी को कितने कितने पैसे लाने थे, दोनों को मिला के 60 रुपए लेके आने थे। दोनों को मिला के 60 रुपए लेके आने थे, तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 30 रुपीज, यानी कि 30 रुपीज का एवरेज था। 30 रुपीज एक को लाने थे। देख कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहां पे अगर 3 लोग होते तो मैं 60 को 3 से डिवाइड कर देता। 90 रुपीज उनके पास थे, 2 लोगों के मिला के, भाई मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों के पास मिला के 90 रुपीज थे और दोनों के पास मिला के 30 रुपीज एक्स्ट्रा थे। और फिर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ये जो 60 रुपीज मिला है ये भी 2 लोगों का एवरेज मिलेगा ना, मतलब दोनों को मिला के 60 रुपीज लेके आने थे, बट वो लेके आगे 90, तो 30 रुपीज बांट दिए। भाई वो 30 रुपीज उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 60 रुपीज जो आया है वो 2 लोगों का एवरेज आया है। तो डिवाइड करोगे 2 से, तो एक का जो एवरेज मनी जो मतलब पूरे ग्रुप का क्या आ गया 30 रुपीज इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये एक कॉन्सेप्ट था बिहार। ठीक है, ये थी लेवल 3 वाली बात। नहीं समझ में आया इसको दोबारा सुनना भाई। ठीक है, बट ये यहां से अगर ये समझ में नहीं आया है तो आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगेन एक बारी मैं फिर से बता देता हूं आपको। 90 रुपीज 2 लोगों का था, यानी कि दोनों मिला के 90 रुपीज लेके आए। फिर उसमें से अगर मैं 30 रुपीज माइनस कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा लेके आए थे, जो 2 लोग एक्स्ट्रा लेके आए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ए 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बी 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया था, दोनों ने मिला के 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे है ना। तो 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हर एक की पॉकेट में दोनों के पास मिला के 60 रुपीज बचे हैं, यानी कि दोनों को मिला के 60 रुपीज लाने थे, तो एक को लाने थे 30 रुपए, तो 30 रुपीज का एवरेज आ गया। अगर ये वाला पूछता है तो क्या आ जाएगा 29 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन था अभी आपके लेवल का, जो अगर मैं कहूं आपसे तो एसएससी के टियर 2 में बन सकता है, बैंकिंग वाले पेपर्स के जो मेन पेपर है उसमें आ सकता है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। सर्टेन स्टूडेंट्स, यानी कि यहां पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था जिसमें एवरेज नहीं दी थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने। दिस इज द थर्ड टाइप। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ जब एक बच्चा आता है। तो सर्टेन स्टूडेंट्स हैव द एवरेज ऑफ 30 रुपीज, यानी कि कुछ बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है, उनका एवरेज 30 रुपीज है। फाइन, उनका एवरेज जो है वो 30 रुपीज है। अगर एक बच्चा आता है जो अपने साथ 50 रुपए लेके आया, एक बच्चा आता है जो अपने साथ 50 रुपए लेके आया, सो डेट द न्यू एवरेज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 32 रुपीज, यानी कि पूरा जो नया एवरेज है वो 32 रुपीज बन जाता है। भाई कॉन्सेप्ट इसके लिए भाई, जो मैं अभी तो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी तक मैंने सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करा है। आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, विद द टाइप। ठीक है, टाइप क्या है, तो यहां पे हर एक की पॉकेट में पहले 30 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 32 रुपीज बन गए। अब हर एक की पॉकेट में 32 रुपीज बन गए, यानी कि ए ने फर्क क्या डाला, ए ने जो चेंज करा है वो क्या करा है, हर एक की पॉकेट में 2 रुपीज बढ़ा दिए। अब कितने बच्चों की पॉकेट में बढ़ाए हैं वो तो आपको नहीं पता है, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वहां से आप एक्स्ट्रा मनी नहीं निकाल सकते हो। फाइन गाइस, एक्स्ट्रा मनी तो आप कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा मनी आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा मनी के अलावा मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं। तो यहां पे हर एक की पॉकेट में उसने 2-2 रुपए बढ़ाए, कितने बच्चों की पॉकेट में बढ़ाए आपको नहीं पता है, तो यहां से इस तरीके से तो एक्स्ट्रा मनी नहीं निकाल सकते हो। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, उसको लाने 32 रुपीज थे। भाई क्वेश्चन समझ में आया, जब हर एक बच्चे को 32 रुपीज का एवरेज बन गया है, तो एक को भी अपने पास 32 रुपीज लाने थे ना, बट वो ले आया 50 रुपीज, तो 32 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 18 रुपीज वो एक्स्ट्रा लेके आया। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। भी एक्स्ट्रा अमाउंट निकालनी है, वो चाहे कैसे भी निकाल लो आप, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो यहां पे उसको 32 रुपीज लेके आने थे, बट वो लेके आया 50 रुपीज, यानी कि 18 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आया। अब मैं एक्स्ट्रा का क्या करता हूं, एक्स्ट्रा का मैं क्या करता हूं, बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं बराबर बराबर।
तो मैंने 18 रुपयों को 18 रुपीज को x बच्चों में बांटा और हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपए पहुंच गए। कॉन्सेप्ट इसके लिए अभी केस आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, केस आपको समझ में आ चुका है। 18 रुपए जो फालतू थे वो मैंने x बच्चों में बांटे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या माने थे x बच्चों में बांटे, तो हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपया बढ़ा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 स्टूडेंट्स की बात चल रही थी भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 9 इज द राइट आंसर। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो 9 बच्चे तो ये हैं और एक नया बच्चा आया है, तो आंसर क्या हो गया, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, आंसर इज 10 स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एवरेज के ये कुछ ही क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से वो अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बना सकता है, एज दे सकता है, वेट दे सकता है। मैं जो आपको समझाऊंगा वो मैं समझाऊंगा इन रुपीज, तो रुपीज को एज में कन्वर्ट कर लेना, अभी बाद में प्रैक्टिस करना इस चीज की, ठीक है। यहां पे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने कैसे निकाला कि उसको 32 रुपए लेके आने थे, 32 रुपीज ही नीड्स टू ब्रिंग इन, बट वो लेके आया है 50 रुपए, तो 50 रुपए लेके आया, 32 रुपए लाने थे, 18 रुपए एक्स्ट्रा ले आया। एक्स्ट्रा का क्या, हम सिंपल सा केस है ना भैया, एक्स्ट्रा का हम क्या करेंगे, बाकी बच्चों में बांट देंगे। तो मैंने बाकी बच्चों में जब बांटा तो हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपए आए, तो मतलब क्या हो गया, 9 स्टूडेंट्स की बात चल रही थी। फाइन गाइस, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सर्टेन स्टूडेंट्स हैव एवरेज ऑफ 123 रुपीज, यानी कि कुछ बच्चों का जो एवरेज है वो 123 रुपीज है। फाइन, कुछ बच्चों का जो एवरेज है वो 123 रुपीज है। एक नया बच्चा आता है, लेट सपोज ए, वो अपने साथ 60 रुपीज लेके आया। फाइन, वो अपने साथ 60 रुपीज लेके आया, तो जो एवरेज बन गई है ग्रुप की, क्या बन गई, 120 रुपीज। यानी कि 120 रुपीज का मतलब क्या होगा, एवरेज कम हुई है, यानी कि ए जो है वो कुछ कम पैसा लेके आया। तो आपको निकालना क्या है, कि कितना पैसा वो कम लेके आया है। देख, चीज को आपको समझना है। यहां पे जो है हर एक क्वेश्चन आते ही आपको क्या देखना है कि कितना पैसा एक्स्ट्रा है या फिर कितना पैसा कम है। दो ही चीजें आपको देखनी है, ठीक है, दो ही चीजें आपको देखनी है, कितना पैसा कम है या फिर कितना पैसा एक्स्ट्रा। एवरेज बढ़ी है तो जो है प्लस लेके आया, यानी कि एक्स्ट्रा लेके आया। एवरेज घटी है तो मतलब क्या हो गया, वो कुछ पैसा कम लेके आया। तो यहां पे जो है 123 रुपीज हर एक की पॉकेट में पहले थे, अब हर एक की पॉकेट में 120 रुपीज है, यानी कि हर एक की पॉकेट में से 3-3 रुपया कम हुआ है। तो 3 रुपयों को इन्होंने क्या करा है कि ए को दिए हैं, तब वो उनके बराबर खड़ा हुआ है। ए को 120 रुपीज लेके आने थे, बट वो लेके आया 60 रुपीज। भाई अगर मैं कहीं पे जाता हूं तो भाई एक ग्रुप का हिसाब किताब है जी, कोई नया बंदा आएगा तो उसको अपने साथ 120 रुपीज लेके आने हैं, बट मैं अगर 60 रुपीज लेके गया हूं तो मैं बाकी बच्चों से लूंगा ना भाई, ठीक है, मैं बाकी बच्चों से लूंगा। हाउ मच मनी, 60 रुपीज इज द राइट आंसर। भाई 120 रुपए उसको लेके आने थे, वो लेके आया खाली 60 रुपीज, तो मतलब क्या हो गया, वो 60 रुपीज कम लेके आया ना। 120 रुपीज लेके आने थे, वो खाली 60 रुपीज लेके आया, तो 60 रुपीज का डेफिसिट है, यानी कि 60 रुपीज वो कम लेके आया। तो 60 रुपीज वो कितने बच्चों से उधार लेगा, 60 रुपीज वो कितने बच्चों से उधार लेगा कि हर एक की पॉकेट में से 3-3 रुपया जाएगा। 60 रुपीज कितनी बच्चों से उधार लेगा कि हर एक की पॉकेट में से 3-3 रुपए कम होंगे। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 20 रुपीज, 20 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। यानी कि 20 बच्चों की बात चल रही थी, 20 ये है, एक ये आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इसके लिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एवरेज का कॉन्सेप्ट एक बारी कहानी पीछे की समझ में आ गई ना, कैसा भी क्वेश्चन, बिलीव मी गाइस, ठीक है, आप 100% श्योरिटी के साथ उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसी में ही, ठीक है, जो मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा था उसी में ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। अब बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर नंबर ऑफ इनिंग्स, भाई रुपीज हो, नंबर ऑफ इनिंग्स हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, बात तो वही है ना भाई, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ इनिंग्स लेट सपोज एक्स है, ठीक है, मैं इसको मनी वाइज ही आपको बताऊंगा, रुपीज में ही कन्वर्ट करके बताऊंगा। वॉज 21.75 पर इनिंग्स, ठीक है, 21.75 पर इनिंग्स, यानी कि एक्स बच्चों के पास 21.75 रुपीज पैसा था। एवरेज जो थी वो 21.75 थी। अब अगले 3 बच्चे आए, यानी कि 3 इनिंग्स, तो 3 इनिंग्स का मतलब क्या हो गया, 3 न्यू स्टूडेंट्स, 3 नए बच्चे जो है ज्वाइन करते हैं। एक बच्चा अपने साथ 23 रुपीज लेके आया, एक बच्चा अपने साथ 34 रुपीज लेके आया, एक बच्चा अपने साथ 37 रुपीज लेके आया, एक ने 23 रन बनाए, 34 रन बनाए, 37 रन बनाए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अप्रोच शुड बी क्लियर। And his average for all the his average for all the innings was raised by 1.25, यानी कि जो सारे बच्चों का जो एवरेज है वो 1.25 से बढ़ जाता है, यानी कि पहले 21.75 था, 21.75 था, अब जो एवरेज है वो क्या हो गया, 1.25 से बढ़ गया, यानी कि 23 रुपीज बन गया है। अब हर एक की पॉकेट में 23 रुपीज है, तो आपको निकालना है कितने बच्चे हैं इन टोटल, हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल डिड ही प्ले।
फाइन गाइस, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। तो इन सब का जब टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 94 रुपीज, यानी कि 94 रुपीज वो इन टोटल अपने साथ लेके आए। भाई चीज तो, भाई कहानी तो साफ है ना, कितना पैसा वो लेके आए, 94 रुपीज लेके आए। मतलब 3 बच्चे थे, तीनों मिला के जो है अपने साथ 94 रुपीज लेके आए। अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है, अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है कि कितना पैसा उनको लाना चाहिए था। भाई यहां पे एवरेज इंक्रीज हुई है तो मतलब एक्स्ट्रा लाए ना, तो हम निकाल क्या रहे हैं, कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके आए ये हम निकाल रहे हैं। तो उनको लाने थे 23 रुपीज, 23 रुपीज एंड 23 रुपीज, बट वो लेके आए इन टोटल 94 रुपीज। उनको इन टोटल तीनों को मिला के 69 रुपीज लेके आने थे, बट वो ले आए 94 रुपीज। तो 94 रुपीज वो लेके आ गए, जिसमें से 69 रुपीज उन्होंने अपने पास रखे, बाकी सब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई बाकी सब जो है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, क्या मिल गया मेरे को 25 रुपीज, यानी कि 25 रुपए वो फालतू लेके आए। द क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर, क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। ए बी सी 3 लोग थे, एक अपने साथ 23 रुपीज लेके आया, एक अपने साथ 34 रुपीज लेके आया, एक अपने साथ 37 रुपीज लेके आया। इन टोटल वो 94 रुपीज लेके आए। अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है कि कितने पैसे उनको लाने थे। उनको 23 यानी कि 69 रुपीज लेके आने थे, बट वो लेके आए 94। तो माइनस करोगे ना भाई, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि 25 रुपीज में कितने बच्चों में बांटूं कि हर एक की पॉकेट में 1.25 पहुंच जाए, बिकॉज एवरेज जो है वो 1.25 से बड़ी है। एवरेज जो है वो 1.25 से बढ़ी है ना, यानी इंक्रीज जो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 1.25 से हुआ है। तो 25 रुपयों को, 25 रुपीज को मैं कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि हर एक की पॉकेट में 1.25 रुपीज पहुंच जाए। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 20 रुपीज, 20 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। यहां से जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 रुपीज, अगेन सॉरी 20 स्टूडेंट्स। तो यहां पे 20 स्टूडेंट्स है, 3 ये नए बच्चे आए हैं, तो आंसर क्या हो गया 23 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। भाई कॉन्सेप्ट इसके लिए गाइस, ठीक है, ध्यान देना, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कम से कम 100-200 सॉल्व करने हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एवरेज आपको अच्छे से करना है अभी, ठीक है। जो ये मैंने वीडियोस आपको सेंड करे हैं, मेरा सोल पर्पस यही है, एक दिन में एक चैप्टर करो। एक दिन में आपको एक चैप्टर सॉल्व करना है मैथ्स का एक चैप्टर सॉल्व करना है। फिर उस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, ऑनलाइन क्वेश्चन ढूंढो, जो मैंने सेंड करे हैं उसमें से सॉल्व करो, कोई बुक ले, अलग अलग सोर्सेज से आपको नए नए क्वेश्चंस लेने हैं। ऑलवेज ट्राई न्यू क्वेश्चंस। भाई 2 लोग हो तो वो वाली कोई, भाई आपका फ्रेंड कोई और बुक ले लेगा, आप कोई और भाई दूसरी बुक ले लेना। तो नई नई अलग अलग बुक, यानी कि मल्टीपल बुक्स, यानी कि मैक्सिमम बुक्स आपको कवर करनी है। मैक्सिमम बुक्स से आपको जो है एवरेज के क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो जस्ट मेल करना मत भूलना भाई, कोई भी डाउट आता है जस्ट मेल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन में आपको दिया है, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, बैट्समैन, यानी कि बैट्समैन की एवरेज दी गई थी, यहां पे बॉलिंग एवरेज दी गई है। तो बॉलिंग एवरेज आपको एक चीज ध्यान से, चाहे अपने आप जो है क्रिकेट देखते हो चाहे नहीं देखते हो, इस चीज को याद कर लेना। अगर आप नहीं देखते हो तो जितनी कम बॉलिंग एवरेज होगी उतना अच्छा है। यानी कि मैं जो है बॉलर को अच्छा कब कहूंगा, जब उसकी कम एवरेज होगी। बैट्समैन को अच्छा कब कहूंगा, जब उसकी एवरेज जो है वो ज्यादा होगी। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है कि कितने रन देके वो कितनी विकेट लेता है, मतलब पर विकेट की उसकी रन की रेट क्या है। जैसे यहां पे बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, 24.85 रन है ना, तो हर मतलब 24.85 रन देने के बाद वो एक विकेट ले लेता है, इसका मतलब ये हुआ भाई। तो पर विकेट बॉलिंग एवरेज आपको मिलेगी। तो यहां पे तरीका वही रहेगा जो अभी तक मैं आपको बता रहा था। बॉलिंग वाले सबसे हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं, भी बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट्स आते हैं, सर बॉलिंग एवरेज आ गया तो कैसे करेंगे। तो बॉलिंग एवरेज एक चीज ध्यान रखना, अगर मतलब उसकी अगर बॉलिंग एवरेज अच्छी मैं कहूंगा तो बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी बॉलिंग एवरेज ज्यादा होगी उतनी बॉलिंग एवरेज खराब होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। यहां पे बोला कि कुछ विकेट, ठीक है, कुछ विकेट उसने ली है, ठीक है, कुछ विकेट उसने ली है और पर विकेट उसकी बॉलिंग एवरेज क्या दी है 24.85, यानी कि कुछ बच्चों के पास 24.85 रुपीज है, यानी कि एवरेज जो रुपीज है वो कितने हैं 24.85। तो उसी तरीके से इसको आपको बनाना है, उसी तरीके से इसको सोचना है, ठीक है। टेक्स 5 विकेट्स पर 52 रन, ठीक है। अगली उसने क्या करा, अगली जो 5 विकेट ली है उसने, ठीक है, अगली जो 5 विकेट ली है उसने वो 52 रन देने के बाद ली है। तो यहां पे हमेशा आपको कंबाइंड रन्स निकालने हैं। अगर वो मेरे को इसी क्वेश्चन में बोल देता कि अगली 5 विकेट का एवरेज ये है, तो वो एवरेज का सम निकाल देता। मतलब हमेशा आपको क्या चाहिए, जो अगली 5 विकेट्स दी है तो 5 विकेट्स का टोटल रन कितने दिए हैं वो चीज आपको लिखनी है यहां पे। फिर उसने क्या करा, मतलब इसका मतलब ये हो गया 5 बच्चे मिलके आए,
5 बच्चे मिलके आए, वो टोटल 52 रुपीज लेके आए। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने हर एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट दिया था ना, हर एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट वो जो थे मैंने रुपीज दिए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या मानना है कि ये जो 5 बच्चे आए हैं ये अपने साथ इन टोटल 52 रुपीज लेके आए हैं। ठीक है, इन टोटल हमेशा आपको टोटल निकालना है, यहाँ पे टोटल रन्स लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद टेक 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स, यानी कि 5 विकेट ली हैं 52 रन देने के बाद, एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.5 रन्स, यानी कि एवरेज जो बढ़ गई है, सॉरी जो एवरेज डिक्रीज हो गई है, एवरेज कम हुई है, तो पहले 24.85 थी, अब क्या बन गई है 0.85 रन से कम हो गया है। मतलब क्या बन गया, नई वाली एवरेज क्या आ गई 24, नई वाली एवरेज क्या आ गई 24 रन्स। नाउ दिस इज द लेआउट ऑफ द क्वेश्चन, ये एक लेआउट है क्वेश्चन का। तो यहां से कैसे बनाओगे भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि इनको 24-24 रन के भाव से कुछ रुपीस लाने थे। मतलब इनको जो है, ये जो 5 बंदे नए आए हैं, ये जो 5 विकेट्स नई आई हैं, ये इनकी जो मतलब 24 रन इनको जो है वो लाने थे। ठीक है, 24 रन जो है इनको लाने थे, बट ये लेके कितने आए हैं 52 लेके आए हैं। तो 24 रन एक बंदे को लाने थे ना, 24 रन एक बंदे को लाने थे, तो मिला जुला के कितने रन लाने थे, 24 × 5 क्या हो गया 120 रन। भाई 120 रन लाने थे, वो लेके आए हैं 52 रन, तो कितने कम लाए हैं भाई, कम लाए ना, जब एवरेज कम हुई है तो रन ना कम आए, तो कम लाए तो कितने कम लाए, तो 120 में से 52 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मतलब क्या हो गया 120 में से 52 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 68, तो 68 रन वो कम लाए हैं, तो बाकी विकेट से उन्होंने उधार लिया, तो उधार लिया, डेट्स व्हाई एवरेज कम हुई है। तो यहां पे 0.5 इसलिए कम हुआ है। तो यानी कि 68 रन उन्होंने बाकी विकेट से उधार लेने के बाद, ठीक है, बाकी विकेट से जब उधार लिया तो हर एक की जेब पे 0.85 का नुकसान पड़ा है। तो 68 रन कितने बच्चों से उधार लिए हैं कि यहां पे आ जाएगा 0.85। भाई हर एक बच्चे की पॉकेट में से 0.85 कम हुआ ना, तो 0.85 हर एक बच्चे ने दिया इसको, इन 5 बच्चों को, जो 5 बच्चे नए आए हैं, इन 5 बच्चों को 0.85 दिया, तब उनके पास 68 रुपीस बने हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं काट दूंगा, यहां पे आ जाएगा 100, 68 17 से कट जाएगा, भी 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85, ये 5 इसको काट देगा 20 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 जा क्या आ गया 80, यानी कि पहले जो बात चल रही थी वो 80 विकेट की चल रही थी, पहले जो बात चल रही थी वो 80 विकेट की चल रही थी। तो उससे क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, तो आंसर क्या आ गया 80 विकेट्स, तो आंसर आ जाएगा 80 विकेट्स। तो यहां पे बॉलिंग के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे हमेशा कंबाइंड रन्स निकालने हैं, मतलब कंबाइंड रन्स आपको लेने हैं, 5 विकेट कितने रन दे के ली है, वो कंबाइंड रन आपको चाहिए। अभी 52 से कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, 52 से कैलकुलेट करोगे, पर विकेट का एवरेज आप नहीं निकालोगे। ये जो 5 विकेट ली है, पर विकेट का एवरेज क्या है, दैट डजंट मैटर, कंबाइंड रन कितने बनाए हैं दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो दैट डज मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी कि बॉलिंग एवरेज का ही है, बट दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं उसको। द बॉलिंग एवरेज ऑफ द क्रिकेटर वाज 12.4 रन्स। ठीक है, बॉलिंग एवरेज जो थी क्रिकेटर की 12.4 रन्स थी, यानी कि कुछ विकेट देके उसकी एवरेज जो बनी है वो 12.4 रन्स बनी है। ही इंप्रूव्स, भाई यहां पे ध्यान देना, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने, ही डिक्रीज होना और इंप्रूव होना दो अलग अलग चीजें हैं। इंप्रूव का मतलब आप हमेशा इंक्रीज नहीं बोल सकते हो। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जितनी बॉलिंग एवरेज कम होगी उतना अच्छा है, भाई ये चीज आपको पता है, चाहे आप क्रिकेट देखते हो चाहे नहीं देखते हो तो इसको याद कर लेना, जितनी बॉलिंग एवरेज कम होती है, जितनी बॉलिंग एवरेज कम होती है उतना अच्छा है। तो अगर उसने अपनी बॉलिंग एवरेज अच्छी करी है, भाई उसने यही कहा ना इंप्रूव्स, तो अगर उसने अपनी बॉलिंग एवरेज अच्छी करी है, तो अच्छी करने का मतलब क्या हो गया कि उसने एवरेज 0.2 रन से कम करी है। भाई पहले उसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 थी, अब उसने अच्छी करी है, तो अच्छी करने का मतलब क्या हो गया, उसकी नई वाली एवरेज क्या बन गई है 12.2 रन इज द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर इंक्रीज और डिक्रीज बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पे इस क्वेश्चन में मेरे से बोला जाता है इंक्रीज, he increased his bowling average by 0.2 runs, तो मैं 12.4 में 0.2 प्लस करता, बट उसने बोला है इंप्रूव्स, तो इंप्रूव के केस में अगर कम वैल्यू अच्छी है तो इंप्रूव के केस में माइनस करना पड़ेगा ना आपको। भाई बैटिंग एवरेज अगर देता, भाई बैटिंग एवरेज अगर बोलता इंप्रूव्स और इंक्रीज सेम है, इंप्रूव्स बोल दे चाहे इंक्रीज बोल दे बराबर है, बिकॉज इंप्रूव अच्छा है। ठीक है, और यहां पे क्या बोल दिया उसने, बॉलिंग एवरेज के केस में जितनी एवरेज कम होगी उतना अच्छा है।
ठीक है, उतना अच्छा है तो इंप्रूव 0.2 रन से हुआ है, तो 0.2 रन से उसने एवरेज अपनी कम करी है, क्योंकि उसने अपनी एवरेज अच्छी बनाई है, ठीक है, फाइन। When he takes 5 विकेट्स, यानी कि उसने 5 विकेट्स लिए 26 रन पे, ठीक है, 5 विकेट लिए 26 रन पे, तो 26 आ गया टोटल। मैंने हमेशा बताया कि जो नए विकेट लेगा उसका टोटल आपको चाहिए, तो यहां पे आ गया 26 टोटल। रन इन द लास्ट मैच, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, ठीक है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, तो 12.2 रन लाने थे, 12.2 रन लाने थे इन 5 बंदों को, बट ये लेके आए हैं 26 रन, तो 12.2 पर बंदे को लाने थे, तो 12.2 को मल्टीप्लाई करोगे ना 5 के साथ, 12.2 रन ये जो है ये हर विकेट को लाने थे ना, तो विकेट कितनी है 5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 61 रन। 61 रन लेके आने थे, बट लेके आए हैं 26 रन, तो 26 इसमें से माइनस कर दोगे तो इतने का डेफिसिट है भाई, इतने रन जो है ना कम लाए हैं, तो कितने कम लाए हैं 35 रन कम लाए हैं। अब 35 रन कम लाए हैं तो हर एक बच्चे से उन्होंने उधार लिया, हर एक बच्चे की पॉकेट में से 0.2 कम हुआ है, तो 35 बनाने के लिए कितने बच्चे चाहिए कि हर एक की पॉकेट से 0.2 जाए, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 175 विकेट्स इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो बात कर रहा था वो 175 विकेट की कर रहा था। अभी ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, बट मैंने काफी इजी तरीके से आपको बताया है, इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता है। तो यहां पे एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, विकेट्स के केस में, बॉलिंग के केस में, बॉलिंग की एवरेज अगर अच्छी हुई है तो कम हुई है, ठीक है, बॉलिंग की एवरेज अगर अच्छी हुई है तो कम हुई है, अगर बॉलिंग एवरेज बेकार होती है तो बॉलिंग एवरेज बढ़ेगी। ये चीज आपको, दो चीज भाई बहुत ध्यान से गाइस, बहुत ध्यान से गाइस, बिलीव मी, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं वो वाले बेबी, जिसमें आपको दिया होता है कि बेबी आ जाता है, ठीक है, उनकी शादी के टाइम एवरेज ये थी, उन इस दौरान शादी के 4 साल बाद एक बेबी बॉर्न हुआ है, तो बेबी को मिला के एवरेज ये है, उस टाइप के क्वेश्चन एक बारी जो है ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द, जो अभी तक हमने करा था ना, मतलब जितने भी टाइप करे थे उनका एप्लीकेशन है भाई, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 27 इयर्स व्हेन दे मैरिड 4 इयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो उनका एवरेज जो था 27 साल था। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड इज 21 इयर्स। इस दौरान एक जो है बेबच्चा हुआ है, ठीक है, बच्चा हुआ है, और बच्चा भाई, बच्चे की अगर मैं एवरेज एज इंक्लूड कर देता हूं, एज इंक्लूड कर देता हूं, तो तीनों की एवरेज एज क्या बन जाती है 21 इयर्स। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज, भाई ये जब मैं क्लास में कराता हूं तो एक भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाता है, ये मैं आपको 99% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, इसको एक भी बच्चा समझ ही नहीं पाता है, सर ये क्या दे दिया, 4 साल पहले 4 साल बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज आपको समझनी है, अगर मैं बोलता हूं कि आपकी और मेरी, ठीक है, आपकी और मेरी जो एवरेज एज है अभी, ठीक है, वो 20 इयर्स है, एवरेज एज जो है वो 20 इयर्स है, तो अगर आप और मैं 5 साल के बाद मिलते हैं, ठीक है भाई, एक चीज मान लेते हैं, अगर आप और मैं 5 साल के बाद मिलते हैं तो आपकी एज भी 5 साल से बढ़ेगी और मेरी एज भी 5 साल से बढ़ेगी। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, एज को तो आप कांस्टेंट तो नहीं रख सकते हो भाई, वो तो जो है ना बढ़ेगी बढ़ेगी, तो 5 साल आप भी बड़े होगे और 5 साल जो है मेरी एज भी बढ़ेगी, तो मतलब क्या हो गया, एवरेज भी 5 साल के बाद हमारी जो एवरेज है वो क्या बन जाएगी 25 इयर्स, यानी कि जितने साल का इंक्रीज होता है उतनी आपको एवरेज भी इंक्रीज करनी है। भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर मैं बोलता हूं आफ्टर 18 इयर्स, तो 18 साल से आपको एवरेज भी बढ़ानी है, अगर ग्रुप में सबकी एवरेज जो है 18 साल से बढ़ी है। भाई यहां पे 2 बंदे थे, हस्बैंड और वाइफ, जब 4 साल पहले शादी हुई थी 27 साल थी एवरेज। अगर मैं खाली हस्बैंड और वाइफ की ही बात करता हूं तो हस्बैंड और वाइफ की अभी की एवरेज एज क्या बननी चाहिए 31 इयर्स। अगर मैं बेबी को, चलो बेबी को भूल जाते हैं अभी, ठीक है, बेबी को भूल जाते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ की अभी की एवरेज एज क्या बननी चाहिए 31 इयर्स, बिकॉज 4 साल पहले 27 साल थी। फाइन गाइस, अब एक बार इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज शादी के टाइम थी वो क्या थी 27 इयर्स। तो अभी की, अगर मैं अभी की बात करता हूं करंट पोजीशन की, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज बननी चाहिए 31 इयर्स। तो इस 27 साल को तो अब काम नहीं है, इसको भूल जाओ, अब 31 इयर्स के साथ जो है गेम खेलनी है आपको। तो हस्बैंड और वाइफ की 31 इयर्स एवरेज एज बन जाती है, भाई बननी चाहिए थी, सॉरी, एवरेज एज जो है 31 इयर्स बननी चाहिए थी। बट अगर मैं इनके साथ बेबी को जोड़ देता हूं, अगर मैं इनके साथ बेबी को इंक्लूड कर देता हूं, तो सबकी एवरेज एज क्या बन जाती है 21 इयर्स। भाई चीज समझ में आई ना, मैंने बेबी जो है साथ के साथ इंक्लूड नहीं करा, बेबी में डिफरेंटली ले आया, मतलब अलग से ले आया। हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 31 इयर्स अभी है, ठीक है, अभी है। अगर बेबी इंक्लूड करोगे तो सबकी एवरेज एज क्या बन जाएगी 21 इयर्स। तो एक बार ध्यान करो भी, ये वाला फर्स्ट टाइप नहीं है। जब एक बच्चा आता है
तो ग्रुप की एवरेज कम हो जाती है, ग्रुप की एवरेज बढ़ जाती है। तो यहां पे एवरेज एज के साथ क्या हुआ है, पहले 31 रुपीज थे हर एक की पॉकेट में, अब जो है हर एक की पॉकेट में 21 रुपीज है, तो -10 हुआ है। -10 किसकी वजह से हुआ है, बेबी की वजह से हुआ है। कॉन्सेप्ट इसके लिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। मैंने ये वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें कैसे मोल्ड करा है, यही आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में हो सकता है कि डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, बट कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 31 इयर्स एवरेज एज उनकी होनी चाहिए थी, बट बन गई 21 इयर्स, तो -10 हुआ है। तो -10 का मतलब क्या हो गया, बेबी जो है अपने साथ कुछ कम पैसा लेके आया था। कितना पैसा कम लेके आया था ये आपको निकालना है। तो अभी उसकी पॉकेट में 21 रुपीज पड़े, अभी उसकी पॉकेट में 21 रुपीज पड़े हैं, बट वो 21 रुपीज नहीं लेके आया था, वो कुछ कम पैसा लेके आया था। कितना कम लेके आया था कि उसने 2 बच्चों से 10-10 रुपए उधार लिया, 2 बच्चों से 10-10 रुपए उधार लिया, तो 20 रुपए तो उसने उधार लिया ना, 20 रुपए माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल का वो है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ भी नहीं हुआ। देख बेबी को मैं इंक्लूड करता हूं तो एवरेज एज जो है हस्बैंड और वाइफ की भी 10-10 साल से कम हो जाती है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ ने 10-10 साल बेबी को दिए, 2 लोगों ने बेबी को 10-10 साल दिए, तब वो उनके बराबर खड़ा हुआ, तब उसकी एज जो है 21 साल बनी है। तो 20 साल कम करोगे ना भाई, क्योंकि हस्बैंड ने भी 10 साल दिए और वाइफ ने भी 10 साल दिए, तो -20 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बन गया। जब मैं एक मतलब क्लास में जब ये क्वेश्चन कराता हूं तो एक बच्चे का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर आता है, सर बेबी 21 ईयर्स का है। मैंने कि ये बहुत अच्छा तुमने आंसर दिया, 21 ईयर्स का बेबी है, 4 साल उनकी शादी को हुए हैं और 21 साल का बेबी हो गया है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है फॉर द गॉड सेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। 3 years ago यानी कि 3 साल पहले, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ द 5 members ऑफ द फैमिली वाज 17 years, यानी कि 3 साल पहले 5 मेंबर्स थे फैमिली में, उनकी एवरेज एज क्या थी, 17 साल थी। तो अभी अगर मैं 5 बंदों की बात करता हूं तो 5 मेंबर्स की एवरेज एज क्या बन जानी चाहिए, 20 years, क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा था ना, अभी 3 साल जोड़ दोगे तो 3 साल जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 years। नाउ द एवरेज एज ऑफ द 6 member रिमेन सेम, यानी कि सेम का मतलब क्या होगा, 17 साल ही रही है, एवरेज एज जो है वो 17 साल ही रही है। इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन दिस पीरियड, यानी कि इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ है, और एवरेज एज अगर मैं 6 बंदों की निकालता हूं तो एवरेज एज जो है वो 17 ईयर्स ही बनी है, बट इज द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉर्न। नया जो बच्चा आया है उसकी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको अप्रोच करना है। एक बेबी अगर मैं प्लस करता हूं, तो सबकी एवरेज एज जो है वो क्या बन जाती है, 17 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो बेबी कुछ कम पैसा लेके आया अभी, क्योंकि हर एक की पॉकेट में पहले 20 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 17 रुपीज है, तो -3 हुआ है भाई, -3 हुआ है ना। तो 5 बंदों ने 3-3 साल उसको दिए, तब वो उनके बराबर खड़ा हुआ। बराबर का मतलब क्या हो गया, तब उसके 17 साल बने हैं भाई, 17 साल का वो है नहीं, तब उनके 17 साल बने हैं। 5 बंदों ने 3-3 रुपए उसको उधार दिए, 3-3 साल उसको उधार दिया, यानी कि 15 साल तो उधार के है ना। जो 17 साल उसके पास हैं उसमें से 15 साल तो उधारी के पड़े हैं ना, तो मतलब क्या हो गया, वो 2 साल अपने साथ लेके आया था। आंसर क्या हो गया, 2 साल का न्यूबॉर्न बेबी है। आई थिंक गाइज, आई गेस, आई एम एंड आई एम श्योर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। जब तक जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैंने अभी तक कौन से क्वेश्चंस कराए हैं, जब बंदा आता है। मैंने अभी तक कौन से क्वेश्चंस कराए हैं, जब जो है बंदा आता है। अगले क्वेश्चंस कराऊंगा, अगला पार्ट कराऊंगा जब बंदा जो है ग्रुप छोड़ के जाएगा। अगला क्वेश्चन कराऊंगा जब बंदा जो है ग्रुप छोड़ के जाएगा। ओके, तो एक बारी नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है भाई, जैसे 30 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है भाई। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उनका कुछ एवरेज 50 रुपीज है। अब तक मैं क्या कर रहा था, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे थे जहां पे कोई बंदा ग्रुप में आता है, यानी कि ऐड होता है। अब मैं उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जब बंदा ग्रुप को छोड़ के जाता है। ग्रुप को छोड़ के बंदा जाएगा, मतलब 30 के 29 बच्चे बच जाएंगे। मतलब लेट्स सपोज कोई ए था, कोई इस ग्रुप में ए है, वो ए ग्रुप छोड़ के गया है, तो बाकी 29 बच्चों का एवरेज क्या होगा, वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। भाई ए जब ग्रुप छोड़ के गया तो 29 बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां से 3 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। सेम क्वेश्चन में कितने पैसा एक्स्ट्रा लेके गया, भाई यहां पे लेके गया है ना, बिकॉज लेके जाएगा वो, यहां पे पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, तो कितने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके गया, कितने पैसे वो कम लेके गया, या फिर जो है कुछ भी नहीं लेके गया। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझना, 30 स्टूडेंट्स के पास अगर 50-50 रुपए हैं, फाइन, 30 स्टूडेंट्स को जो एवरेज है वो अगर 50 रुपीज है, तो हर एक की पॉकेट में 50-50 रुपए आपको मान के चलने, हर एक की पॉकेट में जो है 50-50 रुपीज हैं।
तो ए जब ग्रुप छोड़ के जाएगा तो उसका हिस्सा क्या बनता है, उसका जो शेयर बनता है वो क्या बनता है, 50 रुपीज का बनता है भाई। अगर हर उसकी भी पॉकेट में 50 रुपीज रहेंगे, तो अगर वो अपने साथ 50 रुपीज लेके चला गया, मतलब अपना शेयर लेके जा चुका है भाई, अपना शेयर लेके गया है, तो बाकी 29 बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 29 बच्चों का भी शेयर जो एवरेज रुपीज रहेगा क्या रहेगा, 50 रुपीज रहेगा। बिकॉज ए जो गया है उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ है ग्रुप को, ना कुछ फायदा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वो 50 रुपीज नहीं लेके गया, वो कुछ फालतू पैसा ले गया भाई, 50 के 70 ले गया, 80 ले गया, 90 रुपीज ले गया, 100 रुपीज ले गया, तो मतलब क्या करा भाई, उसका हिस्सा तो 50 रुपीज का बनता था। बट वो अगर 60 रुपीज लेके जा रहा है तो 10 रुपीज बाकी बच्चों की पॉकेट में से चुरा के लेके जा रहा है, बाकी बच्चों की पॉकेट में से निकाल के लेके जा रहा है, तो इट इज अ लॉस। 10 रुपीज का क्या है, ग्रुप को लॉस है। 50 रुपीज तो उसका शेयर था ही, वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लेके गया है, तो इट इज अ लॉस। अगर एक और केस जो है समझा देता हूं मैं यहां से आपको। अगर वो 50 रुपीज से कुछ पैसा कम लेके जाता है, लेट सपोज 50 रुपीज ना, वो जो है 30 रुपीज लेके चला गया या 20 रुपीज लेके चला गया, तो उसका अगर शेयर 50 रुपीज का था, तो वो अपने शेयर में से खाली 20 रुपीज लेके जाने का मतलब क्या हो गया, बाकी जो 30 रुपए है वो बाकी बच्चों में दान में देंगे। अभी तुम बांट लो, 30 रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, इसमें से तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो भाई। चीज समझ में आई? अगर वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके गया है तो ग्रुप का लॉस है, अगर वो कुछ पैसा कम लेके गया है तो ग्रुप को फायदा है, अगर पैसा बराबर लेके गया है तो ग्रुप को कोई फायदा ना नुकसान है। फाइन गाइस, तो ये 3 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके गया है अगर एवरेज कम हुई है, कितना पैसा वो कम लेके गया है अगर एवरेज बढ़ी है। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चे हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के पास जो एवरेज रुपी है, जो एवरेज रुपीज है वो 40 रुपीज है। फाइन, जो एवरेज रुपी है वो 40 रुपीज है। एक बंदा छोड़ के जॉब चला गया, मतलब एक बंदा जो है ग्रुप को छोड़ के चला जाता है, यानी कि ए उसका नाम है, ए लेफ्ट द ग्रुप। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 29 स्टूडेंट, जो बाकी के उन 29 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज क्या बन गया, 39 रुपीज। भाई सिंपल सा फंडा दिया है उसने, ठीक है। फाइंड द मनी ए टुक विद हिमसेल्फ, भाई अपने साथ वो कितना पैसा लेके गया ये आपको निकालना है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है भाई, एवरेज कम हुई है ना, एवरेज जो है वो कम हुई है, 1-1 रुपए से कम हो गई, मतलब ए जो है फालतू पैसा लेके गया है, ए जो है एक्स्ट्रा पैसा लेके गया है, कितना एक्स्ट्रा लेके गया है वो आपको निकालना है। यहां से फंडा समझना, 40 रुपीज तो उसका शेयर था ही, 40 रुपीज तो वो लेके गया है किसी भी हाल में, 40 रुपीज तो वो कैसे भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो चाहे एक्स्ट्रा लेके जाए, वो चाहे बराबर लेके जाए। तो 40 रुपीज तो उसका शेयर बनता था, तो 40 रुपीज तो लेके जाएगा ही जाएगा, बट वो कुछ एक्स्ट्रा लेके चला गया, बाकी बच्चों की पॉकेट में से निकाल के लेके चला गया। तो पहले हर एक की पॉकेट में 40 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 39 रुपीज है, तो हर एक की पॉकेट में से 1 रुपी कम हुआ है। तो कितने बच्चों की पॉकेट में से 1 रुपी कम हुआ है, 29 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से 1 रुपी कम हुआ है, बिकॉज वो अपनी पॉकेट में से तो निकाल के नहीं लेके जाएगा। 30 स्टूडेंट्स थे, 29 बच गए ना भाई, तो 29 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से एक रुपया कम हुआ है, 1 रुपी कम हुए हैं, मतलब क्या हो गया, 29 मल्टीप्लाई 1 मतलब क्या हो गया, 29 रुपीज वो एक्स्ट्रा लेके चला गया अपने साथ भाई, तभी ग्रुप को लॉस हुआ ना, तभी जो है एवरेज कम हुई है। तो वो 40 रुपीज तो उसका शेयर था ही, उसमें से वो 29 रुपीज और लेके चला गया, मतलब अपने साथ वो 69 रुपीज लेके गया है इन टोटल। फाइन गाइस, तो ये फंडा आपको समझ में आया, बंदा चाहे आए, बंदा चाहे जाए, एक ही चीज आपको निकालनी है, कितना पैसा ज्यादा लेके आया था या कितना पैसा ज्यादा लेके गया है, कितना पैसा कम लेके आया था या फिर कितना पैसा कम लेके गया है। फाइन गाइस, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 40, यानी कि 80 नंबर्स का 80 नंबर्स हैं, ठीक है, 80 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है वो 40 दिया है, यानी कि 40 इज द वैल्यू, 40 एवरेज दिया है। 1 नंबर 199 डिस्कार्डेड, मतलब एक नंबर जो है मैंने बाहर निकाल दिया जिसके पास 119 रुपए थे, एक बच्चा जो है मैंने बाहर निकाल दिया जिसके पास 119 रुपीज थे, 119 रुपीज थे। फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, यहां पे आपको बाकी बचे हुए नंबर्स का मतलब क्या होगा, 79 नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है। तो यहां पे आपको क्या ढूंढना है, कि भी कितना पैसा वो एक्स्ट्रा लेके गया है। भाई एक्स्ट्रा तो लेके गया है ना, बिकॉज उसका शेयर 40 का बनता था, बट वो लेके चला गया 119, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके गया, अभी माइनस कर देंगे ना, 40 तो उसका शेयर था ही, वो एक्स्ट्रा लेके चला गया 79 रुपीज। तो 79 रुपीज का जो लॉस हुआ है वो बाकी बच्चे बियर करेंगे, मतलब बाकी जो 79 स्टूडेंट्स में थे उनकी पॉकेट से 79 रुपीज निकाल के लेके गया ना,
तो हर एक की पॉकेट पे कितने कितने का फर्क पड़ेगा, 79 को 79 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि एवरेज जो है वो 1 से घट जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी, 39 रुपीज इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, पहले 80 स्टूडेंट्स थे, एक बच्चा कम हो गया जो अपने साथ 119 रुपए लेके गया, 119 रुपए लेके गया, लेके जाने चाहिए थे उसको 40 रुपीज, क्योंकि मैक्सिमम उसका शेयर बनता था 40 रुपीज का, यानी कि वो 79 रुपीज फालतू लेके चला गया, तो एक्स्ट्रा लेके चला गया, मतलब ग्रुप को लॉस हुआ है ना, इन टोटल होल ग्रुप को लॉस हुआ है, तो वो लॉस जो है वो 79 स्टूडेंट्स बियर करेंगे। तो 79 रुपीज का जो लॉस हुआ है वो 79 स्टूडेंट्स बियर करेंगे, तो हर एक की पॉकेट में से एक एक रुपया कम होगा, तो -1 कर दोगे, एवरेज क्या हो गया, 39 रुपीज। फाइन गाइस, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप। इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 रुपीज, यानी कि एवरेज जो है 50 नंबर्स का 30 रुपीज दिया गया है, यानी कि 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 30 रुपीज दिया गया। दो बच्चे निकाल दिए, 2 नंबर्स निकाले ना, मतलब 2 बच्चे निकाल दिए, ए और बी। ए जो है अपने साथ 60 रुपीज लेके चला गया, बी जो है अपने साथ 48 रुपीज लेके चला गया। फाइन गाइस, मतलब जो ए था वो अपने साथ 60 रुपीज लेके चला गया, और जो बी था वो अपने साथ 48 रुपीज लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने वो इन टोटल अपने साथ 108 रुपीज लेके गए हैं। इन टोटल वो दोनों मिला के अपने साथ 108 रुपीज लेके गए हैं। दोनों को मिला के कितने पैसे लेके जाने चाहिए थे, ये आपको निकालना पड़ेगा। भाई ये भी मैक्सिमम 30 रुपीज लेके जा सकता था, और ये भी मैक्सिमम 30 रुपीज लेके जा सकता था, मतलब दोनों मिला के 60 रुपीज लेके जा सकते थे, तो वो 48 रुपीज एक्स्ट्रा लेके गए हैं। तो 48 रुपीज जो है बाकी 48 बच्चों में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ लॉस। ये जो है लॉस हुआ है, तो 48 को डिवाइड किससे कर दोगे, 48 से, तो एवरेज जो है वो -1 हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 रुपीज इज द राइट आंसर। आई होप गाइस ये पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। स्टार्टिंग से, मतलब पहली स्लाइड से मैं क्या करा रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन में कितना फालतू लेके गया है या फिर कितना कम लेके गया है, ये दो ही चीज आपको निकालनी है, चाहे बंदा आए चाहे बंदा जाए। 60 + 48 108 रुपीज वो लेके गए हैं, बट वो मैक्सिमम लेके जा सकते थे 60 रुपीज, बिकॉज हर एक की पॉकेट में 30 रुपीज है, तो 48 से एवरेज जो है वो कम करनी पड़ेगी। सॉरी 48 रुपीज जो है ग्रुप को लॉस है, तो 1 रुपीज से एवरेज कम करनी पड़ेगी, बिकॉज ये 48 रुपीज का लॉस बाकी 48 स्टूडेंट्स बियर करेंगे। फाइन गाइस, ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं पहले करा रहा था, बट उसकी लैंग्वेज आपको डिफरेंट दी है, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज आपको 36 दिया गया है, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज आपको 36 रुपीज दिया गया है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट ऑब्जर्वेशन 48 वॉज टेकन एट 23, मतलब 50 नंबर्स हैं, 50 नंबर्स हैं, उनका जब मैंने सम करा तो एवरेज जो है, जो एवरेज आई है वो 36 रुपीज आई है, मतलब 36 आया है, 36 इज द नंबर, 36 नंबर जो है एवरेज आता है। बाद में मेरे को पता लगा कि 48 की जगह, ठीक है, 48 जो है वो मैंने 23 लिख लिया, मतलब 48 लिखना था, 48 इज द राइट वैल्यू, 23 वाज द रॉन्ग वैल्यू, मतलब 48 की जगह मैंने 23 लिख लिया, तो करेक्ट न्यू एवरेज इज, मतलब अगर मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं तो नई एवरेज क्या बनेगी, भी 50 नंबर्स ही है, कोई बंदा बाहर नहीं गया है, कोई बंदा अंदर नहीं आया है, तो 48 थे, 48 रुपीज मेरे को प्लस करना था, बट मैंने खाली 23 प्लस करा, तो कितना कम प्लस करा, जो मैंने डेफिसिट प्लस करा, मतलब कितना कम पैसा कम जो है प्लस करा, 25 रुपीज कम करे ना। तो अगर मेरे को रेक्टिफाई करनी है अपनी मिस्टेक, तो मेरे को 25 दोबारा प्लस करना पड़ेगा, मेरी ग्रुप में प्लस करना पड़ेगा, एवरेज में प्लस नहीं करने की बात कर रहा हूं, ग्रुप में आपको 25 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे, यानी कि 25 रुपीज का ग्रुप को प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपीज अब ऐड होंगे ना, 25 रुपीज का ग्रुप को फायदा हुआ है। तो फायदा होता है तो वो सब में बराबर बराबर आपको बांटना है, डिवाइड किससे कर दोगे, 50 से, यानी कि 0.5 से एवरेज बढ़ जाएगी, पहले 36 थी, अब नई वाली एवरेज क्या आ गई, 36.5 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए भी। अब कुछ क्वेश्चंस है जो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, इसी का ही एडवांस लेवल है, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, ए चला गया, उसकी जगह बी आ गया, ए जो है ग्रुप छोड़ के चला गया, उसकी जगह जो है बी आ चुका है, तो नई एवरेज क्या बनेगी, या नई एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, या बी पे कितना पैसा लेके आता है, वहां से 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो अगली स्लाइड में आपको कराया जाएगा वो कौन सा है, कि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं आपको उनका मतलब बता देता हूं। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे लेट सपोज आपको 50 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया गया है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज भी 20 रुपीज दे दिया,
50 स्टूडेंट्स, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 20 रुपीज दे दिया। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, भाई कोई ए बंदा है, ठीक है, ए जो है ग्रुप छोड़ के जाता है, उसकी जगह जो है बी आ जाता है। फाइन गाइस, एक बंदा गया है और एक बंदा आ चुका है, यानी कि ए जो है ग्रुप छोड़ के गया और बी जो है उसकी जगह आ गया है, अंदर आ गया है। तो अगर मैं आपसे पहला केस समझाता हूं, मतलब जितने पैसे ए लेके गया है उतने ही पैसे अगर बी लेके आ गया, तो एवरेज में 1% का फर्क नहीं आएगा। भाई आगे भी चल के जो है नेक्स्ट केस में जब बी अंदर होगा तो तब भी 50 बच्चे होंगे, तो तब भी 50 बच्चों का एवरेज जो है वो 20 रुपीज ही रहेगा, अगर जितना पैसा ए लेके गया है उतना ही पैसा बी लेके अंदर आ गया है। नेक्स्ट केस, अगर जो है जितना पैसा ए लेके जाता है उससे कम पैसा बी लेके आता है, जितना पैसा ए लेके बाहर गया उससे कम पैसा बी लेके अंदर आया, तो मतलब क्या हो गया, ग्रुप को लॉस हुआ है। मतलब अगर ए जो है 120 रुपीज लेके गया और बी खाली 100 रुपीज वापसी लेके आया, तो मतलब क्योंकि 20 रुपीज का तो ग्रुप को लॉस हुआ ना। तो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में एवरेज विल गेट डिक्रीज। तो एक चीज आपको समझनी है यहां से बहुत ध्यान से, जितना पैसा ए लेके जाएगा उससे अगर पैसा कम लेके आया है बी, तो एवरेज जो है घट जाएगी। जितना पैसा ए लेके गया है उससे ज्यादा पैसा बी लेके आया है, तो मतलब क्या हो गया, एवरेज जो है बढ़ जाएगी। तो सेम केस है, कितना पैसा ज्यादा लेके आया या फिर कितना पैसा कम लेके गया है। That's all। अगेन एंड अगेन हर एक टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या निकाल रहा हूं, कितना पैसा कम पड़ रहा है या फिर कितना पैसा फालतू लेके आया। ये दो ही चीजें पे पूरा एवरेज बेस्ड है, कैसा भी क्वेश्चन आप इन दो चीजों से सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, एवरेज ऑफ द 40 नंबर्स इज 50, यानी कि 40 नंबर्स का जो है एवरेज आपको 50 रुपीज दिया गया। लेट्स सपोज इसको रुपीज मान लेते हैं। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 50 रुपीज है। ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, ठीक है, A इज रिप्लेस्ड बाय B एंड द एवरेज डिक्रीज बाय 1, यानी कि 40 बच्चों का जो एवरेज था, 40 बच्चों का जो एवरेज था, जो 40 नंबर का एवरेज था, वो जो है 49 बन गया है। भाई फंडा इसके लिए, यानी कि एवरेज जो है वो कम हुई है। इफ द वैल्यू ऑफ A इज 100, यानी कि A जो गया है वो अपने साथ 100 रुपीज लेके गया, तो भाई B कुछ कम पैसा लेके आया ना, B जो है वो कुछ कम पैसा लेके आया है। भाई कितना कम पैसा लेके आया, ये आपसे यही आपको निकालना है। तो यहां पे जो है सिंपल सा केस ये है, ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा केस ये है, एवरेज जो है वो कम हुई है। तो कम होने का मतलब क्या हो गया, जितने पैसे ए लेके गया है, कम होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है ग्रुप को लॉस है। तो लॉस का मतलब क्या होगा, भी लॉस कब होगा, जितने पैसे ए लेके गया है अगर उससे कम पैसे बी लेके आता है वापसी, तो तब लॉस है। तो कितने पैसे कम लेके आया है ए से बी वापसी, है आपको निकालना है। भाई सिंपल सा यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पे एक एक रुपया कम हुआ ना, एक एक रुपया कम हुआ है, 1 रुपये कम हुआ 40 बच्चों में से। भाई जो फंडा इसके लिए, जो 1 रुपये कम हुआ वो 40 बच्चों में से हुआ ना, बिकॉज बाद में भी 40 है, पहले भी 40 थे, बाद में भी 40 है, अब भी 40 जो है पहले भी 40 स्टूडेंट्स ही थे। तो 1 रुपये कम हुआ, 40 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से कम हुआ, यानी कि वो 40 रुपए कम लेके आया। वो जो है 40 रुपए कम लेके आया, किससे कम लेके आया, जितना पैसा ए बाहर लेके गया था, जितना पैसा ए लेके गया था उससे 40 रुपीज वो कम लेके आया। तो इसमें से 40 माइनस कर दोगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 रुपीज इज द राइट आंसर। इस पे एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो यहां पे जितना पैसा ए लेके गया था उससे 40 रुपीज बी कम लेके आया, 40 रुपीज बी जो है उससे कम लेके आया। 40 रुपीज का ग्रुप को लॉस हुआ इसकी वजह से। फाइन गाइस, क्योंकि वो 40 रुपीज कम लेके आया 100 से, तो आंसर क्या आ गया उसका 60 रुपीज राइट आंसर। वो अपने साथ 60 रुपीज लेके आया। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के आपको सॉल्व करना है। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स का एवरेज आपको दिया है 30 रुपीज, ठीक है, 20 नंबर्स का एवरेज आपको दिया है 30 रुपीज। ए इज रिप्लेस्ड बाय बी इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 60 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 50, फाइंड द न्यू एवरेज। तो यहां पे आपसे एवरेज पूछा है कि नई एवरेज क्या है, 20 नंबर्स की एवरेज क्या है। 20 रहेंगे जब ए जाएगा बी आ रहा है, एक गया एक आ रहा है, तो 20 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो 20 नंबर्स का नया एवरेज क्या है, तो यहां पे ए जब गया, ठीक है, ए जब गया तो वो अपने साथ जो है 60 रुपीज लेके चला गया, और जब बी अंदर आया तो वो अपने साथ खाली 50 रुपीज लेके आया। तो मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज का लॉस है। क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन जो है क्रिस्टल क्लियर है। ए अपने साथ 60 रुपीज बाहर लेके गया, बी जो है वो अपने साथ खाली 50 रुपीज लेके आया। 60 लेके आता तो एवरेज वुड बी सेम, 60 अगर रुपीज लेके आता बी तो एवरेज जो है वो सेम टू सेम रहती। बट वो 60 रुपीज नहीं लेके आया, वो कुछ कम रुपीज लेके आया, यानी कि 50 रुपीज लेके आया, तो 10 रुपीज का लॉस है।
अब ये 10 रुपीज का लॉस कौन बियर करेंगे? 20 के 20 स्टूडेंट्स बियर करेंगे। तो 10 को डिवाइड कर दोगे 20 से, तो एवरेज क्या आ गया? हर एक की पॉकेट में से 0.5 कम करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज में से 0.5 कम करोगे तो यहां पे आंसर क्या मिल जाएगा? 29.5 रुपीज इज द राइट आंसर। नई वाली एवरेज क्या आ गई? 29.5 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको किस तरह क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ए जितने पैसे लेके जा रहा है उससे कंपैरिजन आपको बी के साथ करना है, ठीक है? टोटल रुपीज से नहीं करना है। ए 60 रुपीज लेके गया, बी खाली 50 रुपया लेके आया, तो 10 रुपीज का लॉस हुआ है, 20 स्टूडेंट्स को हुआ है ना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करते हैं एक बार क्या दिया है। ओके इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे 30 स्टूडेंट्स का उसने एवरेज पूछ लिया, ठीक है? 30 स्टूडेंट्स क्लास में है। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स इज 12 एंड एवरेज एज ऑफ द नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स इज 15। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि पूरी क्लास का आपको एवरेज निकालना है। पहले 10 बच्चों का जो एवरेज है वो 12 ईयर्स है, अगले 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। फाइन, पहले 10 बच्चों का जो एवरेज है वो 12 ईयर्स है, अगले 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, अगर मेरे को पूरे 30 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वो 12 से तो कम नहीं हो सकता। फाइन गाइस, 12 तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस है ना, बिकॉज 12 की वैल्यू कम है, बट 12 से तो एवरेज कम नहीं हो सकती, एवरेज कुछ 12 से बढ़ेगी, ठीक है? तो एक बारी 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है ना 12 मान लेते हैं भाई, 12 से कुछ प्लस होगा, वो कितना प्लस होगा वो आपको निकालना है। तो 12 अगर मैं एवरेज रखता हूं 30 बच्चों का, तो ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये 12 से 3 रुपए फालतू लेके आए। फाइन गाइस, तो ये जो 20 स्टूडेंट्स है 12 से 3 रुपए फालतू लेके आए। 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 12 रुपीज था। फाइन, मैंने 12 क्यों माना? बिकॉज सबसे कम वाली वैल्यू है, जो भी सबसे कम वाली वैल्यू है वो पूरे ग्रुप की एवरेज आपको माननी है, ठीक है? तो ये 20 स्टूडेंट्स थे, ये 3 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आए, मतलब ग्रुप को जो फायदा हुआ है वो 60 रुपीज का हुआ है। 20 स्टूडेंट्स अगर 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए ना, तो 60 रुपीज एक्स्ट्रा आया है ग्रुप में। तो 60 रुपीज जो एक्स्ट्रा आया है वो 30 स्टूडेंट्स में आपको डिवाइड करना है। ये क्या आ गया? 2, यानी कि एवरेज जो है वो 2 से बढ़ा देनी है। आंसर क्या आ जाएगा? 40 रुपीज इज द राइट आंसर। तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कि सबका टोटल निकालोगे फिर प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ नंबर से, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है? वन मोर टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 25 रिजल्ट्स हैं, मतलब 25 नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको 18 रुपीज दिया गया है। अब उसने बोला कि पहले जो 12 नंबर हैं, ठीक है, फर्स्ट 12 यहां पे दिया ना, फर्स्ट 12 यानी कि जो पहले 12 नंबर हैं उनका एवरेज 14 रुपीज है, और जो आखिरी के 12 नंबर हैं उनका एवरेज भी 17 रुपीज है। फाइन गाइस, तो पहले जो 12 नंबर है उनका एवरेज 14 रुपीज है, जो आखिरी के 12 नंबर है उनका एवरेज भी 17 रुपीज है। तो 12 12 24 हुए, यानी कि बीच वाला नंबर बच गया। बीच वाले का मतलब क्या हो गया? 13th, यानी कि 13th नंबर भाई बच चुका है। तो 13th ही उसने वैल्यू पूछे कि 13th की वैल्यू क्या है। एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये माइनस कर दो। 25 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 12 मल्टीप्लाई 14, तो वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा वो, और वहां पे जो है ना पॉइंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पॉइंट पे फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो यहां पे क्या करेंगे? अगर 25 बच्चों का एवरेज 18 रुपए है तो 13th के पास भी 18 रुपीज तो मिलेंगे, ठीक है? 13th के पास 18 रुपीज तो मिलेंगे ना। तो इन 12 बच्चों ने क्या करा? इनके पास भी 18 रुपए थे जब ये ग्रुप में थे, यानी कि 25 बच्चों के जब ग्रुप में थे तो इनके पास जो है 18 रुपए थे, बिकॉज 25 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या था? 18 रुपीज। अगर ये ग्रुप से अलग होते हैं तो एवरेज इनका क्या बन जाता है? 14 रुपीज, यानी कि 4 रुपए कम हुए हैं। तो क्या करा? इन 12 बच्चों ने 4 रुपए 13वें बंदे को दे दिए, यानी कि 13 स्टूडेंट्स को, 13th स्टूडेंट जो था उसको इन 12 बच्चों ने, फर्स्ट 12 ने 48 रुपीज दे दिए, बिकॉज हर 12 बच्चे ने 4 रुपए इसको देके बाहर हो गए, यानी कि प्लस क्या हो रेस में कर देंगे? 48। अब आखिरी के 12 बच्चों ने क्या करा? आखिरी के 12 बच्चों ने भी सेम चीज करी, वो भी ग्रुप से अलग हुए और उन्होंने क्या करा? 1-1 रुपया जो है कम करके 13th को दे दिया है। 1-1 रुपए का कंट्रीब्यूशन करके 13th को दे दिया है। 1-1 रुपया कैसे निकाला? बिकॉज उनके पास 18 था, बिकॉज सबका एवरेज क्या था? 18 रुपए। अब उनके पास बचा है 17 रुपीज, मतलब एवरेज जो है कम हुआ है ना, तो 1-1 रुपया 13th को दे दिया कम करके। तो 12 मल्टीप्लाई 1 करोगे क्या हो गया? 12 रुपए। 12 रुपए जो है इस वाले ग्रुप ने दिए हैं 13th को, तो प्लस करोगे 12, तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा भाई? 78 रुपीज मिले या नहीं मिले? तो आंसर क्या हो गया? 78 रुपीज 13th के पास हैं। अगर 13th ही ग्रुप में बच जाता है एक अकेला बंदा, तो उसके पास 78 रुपीज बचते हैं। फाइन गाइस, तो यहां पे जस्ट एक ग्रुप का आपको हिसाब किताब देखना है कि 12 बच्चों के पास कितने थे और अब कितने हैं। तो -4 हुआ है 12 बच्चों में। इन वाले 12 बच्चों में जो आखिरी के 12 बच्चे हैं उनमें क्या हुआ है? -1 हुआ है। तो सबने जो है मिला जुला के 13 को दे दिया भाई।
सबने मिला जुला के 13 को दे दिया, 13 में प्लस कर दो, आंसर क्या जाएगा 78। एक अगला केस कराऊंगा जिसमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से 13 में से कुछ वैल्यू कम करनी पड़ेगी। एक बार केस देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स, यानी कि 11 जो है नंबर्स है, 11 नंबर्स है, उनका एवरेज जो है 20 रुपीज दिया गया है। उनका एवरेज जो है 20 रुपीज दिया गया है। पहले पांच का एवरेज जो है 15 है और आखिरी के 5 का जो एवरेज है वो 23 है। फाइन, पहले 5 का जो एवरेज है, अगर पहले 5 नंबर अलग होते हैं तो उनका एवरेज 15 रुपीज बनता है, आखिरी के 5 नंबर अलग होते हैं तो उनका एवरेज 23 रुपीज बनता है। देन फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट, छठा रिजल्ट आपको निकालना है, यानी कि बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके पास भी 20 रुपीज तो मिलेंगे ना, क्योंकि सबका जो एवरेज था भाई ये किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो इन 11 बच्चों के हिसाब से चलेगा। तो 11 बच्चों का एवरेज 20 रुपीज था, तो इसके पास भी 20 रुपीज मिलेगा। पहले 5 के साथ क्या हुआ, 20 में से -5 हुआ है, तो 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए हैं, 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए हैं, यानी कि 25 रुपीज इसकी पॉकेट में प्लस हुआ है। अब दूसरे वाले ग्रुप ने क्या करा, दूसरे वाले ग्रुप का अगर एवरेज निकालते हो तो दूसरे वाले ग्रुप के पास एवरेज प्लस हुई है, यानी कि +3, तो +3 हुआ है ना, यानी कि 5 बच्चों में +3 हुआ है अगर वो अलग होते हैं तो 5 × 3 जो आ गया, ये क्या आ गया 15, तो 15 इसमें से कम करना पड़ेगा ना भाई, सिक्स्थ रिजल्ट ने ही इनको दिया है, यानी कि छठे के पास जो है, जो सिक्स्थ रिजल्ट है, जो 6 नंबर का पर्सन है, उसके पास सारा हिसाब किताब है। अब वो दोनों को अलग अलग कर रहा है। जब आखिरी के 5 बच्चों को अलग करता है तो वो भैया 5 बच्चे बोलते हैं कि हमारा 15 रुपए का हिसाब किताब बनता है, तो वो जो है 15 रुपए दे, तो 20-25 तो प्लस हो गया। अभी 25 कहां से, 20 रुपए तो उसके पास थे, ये 25 कहां से आया, बिकॉज पहले 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए, सिक्स्थ ने पहले 5 बच्चों से कहा कि तुम्हारे पास मेरे 25 रुपए पड़े हैं, मेरे को दो, तो उनसे 25 रुपए लिए तो 25 प्लस करना पड़ेगा। आखिरी वाले 5 बच्चों ने क्या कहा, भी हमारे जो है, हमारा तुम पे हिसाब किताब है, तो 15 रुपए तुम्हारे बनते हैं, तुम हमें दो, तो माइनस करना पड़ेगा 15। 15 रुपए कैसे आया, 20 रुपीज उनके पास थे, अलग होते हैं तो 23 बनते हैं, तो +3 हुआ है ना, तो प्लस कौन करेगा, 6 करेगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा 15। यानी कि सिक्स्थ ने इनको दिया ना, जो सिक्स्थ बंदा था उसने इनको दिया 3 रुपए, 15 रुपए कुल मिला के उनको दिए हैं। तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर आ गया 30 रुपीज उसके पास बनते हैं इन टोटल, जो सिक्स्थ बंदा है। फाइन गाइस, तो ये वाला आपको पार्ट समझ में आया, जिसमें बीच में एक वैल्यू बचती है, ठीक है। अगला पार्ट कराऊंगा जिसमें बीच वाली वैल्यू नहीं बचेगी, ठीक है। इसमें एक वैल्यू बचती है ना, 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि पहले 4 दिन का, भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, पहले 4 दिन का, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज आपको क्या दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और आखिरी के 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर बना है, यानी कि थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस संडे प्लस सैटरडे, तो जो आखिरी के 4 दिन है उनका एवरेज जो बना है वो क्या बना है 30 डिग्री, और पूरे 7 दिन का जो एवरेज बना है वो क्या बना है 22 डिग्री सेल्सियस। फाइन गाइस, तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ठीक है। इसको आपको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं निकालता हूं सारे ही 7 दिन का टेम्परेचर का सम, भाई एवरेज यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सबका सम क्या हो जाएगा 22 × 7, ठीक है। अब जो है पहले 4 दिन का अगर आप सम निकालते हो, पहले 4 दिन का अगर सम निकालते हो, इसकी पॉकेट में भी 20 है, 20 क्या हो गया 80, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, तो पहले 4 दिन का सम क्या आ गया 80 डिग्री सेल्सियस, और आखिरी के 4 दिन का सम क्या आ जाएगा, आखिरी पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो आखिरी के 4 का 120 आ गया, पहले 4 दिन का 80 आ गया, तो अगर मैं 120 + 80 करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 200। अब 200 किस किस की वैल्यू है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर दोबारा थर्सडे, बट यही था कॉन्सेप्ट। तो थर्सडे तो दो बारी प्लस हुआ है ना, इस 200 डिग्री में जो मैंने सबका सम निकाला क्या आ गया, बट वो थर्सडे 2 बारी प्लस हुआ है। तो अगर मैं 200 में से 7 दिन का टेम्परेचर माइनस कर देता हूं, यानी कि 7 दिन का क्या था 22 × 7 क्या हो गया 154, तो 154 इसमें से माइनस कर देते हो तो मंडे से मंडे का जो है भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, 2 बारी थर्सडे से 1 बारी थर्सडे कट जाएगा। फाइन भाई, जो कॉन्सेप्ट इज क्लियर भाई, यहां पे 2 थर्सडे हैं, इस 200 में 2 बारी थर्सडे लिया गया है, और इस 154 में खाली 1 बारी थर्सडे है, तो ट्वाइस ऑफ थर्सडे में से 2 थर्सडे माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 46 डिग्री, यानी कि 46 डिग्री किसका हो गया थर्सडे का, यानी कि 4th डे का आंसर क्या आ गया अभी 4th डे का थर्सडे इज द राइट आंसर। सॉरी 4th डे का आंसर क्या मिल गया आपको 46 डिग्री इज द राइट आंसर, बिकॉज इसमें भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है एक एक पड़ा है,
और 154 डिग्री में भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक एक दिन पड़ा है। तो मतलब क्या हो गया, अभी थर्सडे इसमें तो दो बारी है, थर्सडे की वैल्यू उसमें 2t है और इसमें खाली एक बारी है, तो 2t में से t माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 46 डिग्री इज द राइट आंसर। भाई एक बारी t आपको मिल जाएगा ना, एक थर्सडे की वैल्यू क्या आ गई, 46 डिग्री। थर्सडे पे जो फोर्थ डे पे टेम्परेचर हुआ वो क्या हुआ, 46 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज। आई होप आपको एवरेज अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं, अलग अलग जगह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन ढूंढो, कहीं से भी क्वेश्चन लाओ, मेरे से डाउट पूछने हैं। डाउट कहां पे पूछने हैं, abhishek.studyiq@gmail.com, यहां पे आपको डाउट पूछने हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से देके आना है। थैंक्स अ लॉट।